अध्याय 256। क्या ये वह प्रतिभा है जिसे आप जीनियस कहते हैं? गॉड। लिन युआन ने अपनी हथेली पर ग्रेपीले लौकी को देखा। जिस क्षण ये लिन युआन की हथेली के संपर्क में आया, वह लौकी, जो मूल रूप से भूरे और पीले रंग की थी, तुरंत अपना पीला रंग खो दिया और एक साधारण दिखने वाले ग्रे लौकी में बदल गया। ये वास्तव में समझ सकता है कि क्या मैंने तरल को अंदर अवशोषित किया है? लिन युआन थोड़ा हैरान था। लौकी का उपयोग करने में उनके अनुभव के अनुसार, इसकी सतह का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोगकर्ता अंदर तरल को कितनी अच्छी तरह से अवशोषित करता है। उदाहरण के लिए, मुख्य दुनिया में, लिन युआन ने नारंगी पीले तरल को अवशोषित किया, इसलिए लौकी की सतह का रंग भी ग्रे से ग्रे पीले में बदल गया। चलो शुरू करते हैं। लिन युआन गंभीर लग रहा था। ग्रे लौकी में तरल ने उसकी लड़ाकू शक्ति को बहुत बढ़ा दिया, खासकर आंतरिक दुनिया का सुधार। वर्तमान में, लिन युआन की आंतरिक दुनिया में 4 मिलियन मील की त्रिज्या है, जब तक कि लिन युआन मुख्य दुनिया की विकास दर पर लौटता है। शरीर के अंदर की दुनिया 20 मिलियन मील के दायरे में विस्फोट करेगी। ये केवल नारंगी पीले तरल में वृद्धि है, और बाद में तरल के 5 अलग अलग रंगों में वृद्धि होगी। लिन युआन कल्पना नहीं कर सकता था कि तरल पदार्थ के साथ रंगों को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद शरीर के अंदर की दुनिया कितनी दूर तक बढ़ेगी। योग्यता की पुष्टि करने के लिए पहले रक्त ड्रिप करें। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए, और उन्होंने रक्त की एक बूंद को सौंप दिया, जो लौकी की सतह पर गिर गया। केवल ऐसे जीव जिनके रक्त में पुनर्जन्म की शक्ति होती है, वे लौकी को सक्रिय कर सकते हैं। लिन युआन के लिए तथाकथित पुनर्जन्म की शक्ति रक्त के साथ पुनर्जन्म की जादुई शक्ति है। लिन युआन ने पहले ही इस संप्रदाय की जादुई शक्ति को समझ लिया था, और सैकड़ों वर्षों से इस शरीर पर इसका निशान उकेरा गया था। दुर्घटना। ब्लडलाइन सत्यापन पारित हुआ। लिन युआन ने तुरंत देखा कि लौकी बदलने लगी। लाल तरल। लौकी के मुंह को नीचे की ओर मोड़ें, और जल्द ही आपको लाल तरल संघनक दिखाई देगा। लिन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही कई साल बीत गए। पिछले 100 वर्षों की तुलना में कुछ वर्षों में लगभग उड़ गए हैं। वुमियाओ गुफा। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे, उनके शरीर के अंदर की दुनिया विशाल थी, पहले से ही 26 मिलियन मील के दायरे तक पहुंच गई थी। आपको पता होना चाहिए कि मानव सभ्यता के विकास की ऊपरी सीमा त्रिज्या में केवल 10 मिलियन मील है। यह एक नस्लीय प्रतिबंध है, और सफलता की लगभग कोई संभावना नहीं है। हालांकि, लिन युआन की वर्तमान आंतरिक दुनिया आसानी से 26 मिलियन मील के दायरे तक पहुंच सकती है। यदि यह मुख्य दुनिया में मानव सभ्यता गठबंधन में फैलता है, तो ये सबसे शक्तिशाली लोगों को कार्रवाई करने का कारण बन सकता है। दौड़ की ऊपरी सीमा बढ़ाने की इस पद्धति को सबसे मजबूत के लिए भी भारी कीमत चुकाने की आवश्यकता है, लेकिन लौकी में तरल इसे आसानी से कर सकता है। भीतर की दुनिया। लिन युआन का आंकड़ा संघनित हुआ। इतनी बड़ी विश्व शक्ति। लिन युआन एक पल के लिए थोड़ा जुनूनी था। मुख्य दुनिया में, लिन युआन की आंतरिक दुनिया मुश्किल से लाखों मील के दायरे में पहुंच गई, और अभी भी एक मानव विकास की आंतरिक दुनिया की ऊपरी सीमा के भीतर थी। लेकिन अब 26 मिलियन मील के दायरे में आंतरिक दुनिया में दुनिया की बढ़ती शक्ति है, जो लिन युंडू को थोड़ा कांपता हुआ महसूस कराता है। 10 मिलियन मील के दायरे और 20 मिलियन मील के दायरे के बीच का अंतर निश्चित रूप से 2 बार से अधिक सरल है। 8वें स्तर की अजेयता। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, भले ही मैं मजबूत जादुई शक्ति का उपयोग न करूं, मुझे 8वें स्तर की अजेयता तक पहुंचना चाहिए था। लिन युआन ने खुद को सोचा। सैद्धांतिक रूप से, केवल आंतरिक दुनिया के भीतर जो लाखों मील दूर है, 8वें स्तर की अजेयता को प्रतिद्वंद्वी करना संभव हो सकता है। लेकिन ऐसा तब था जब आंतरिक दुनिया के चारों ओर केवल दसियों मील की दूरी पर था। अकेले अत्यंत विशाल दुनिया की शक्ति 8वें स्तर के अजेय द्वारा महसूस किए गए ब्रह्मांड की शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि लिन युआन की वर्तमान आंतरिक दुनिया में केवल 20 मिलियन मील से अधिक की त्रिज्या है। कई अन्य साधन हैं। व्यापक युद्ध शक्ति अब सामान्य 8वें स्तर के अजेय से कमजोर नहीं है। केवल। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और ऊपर आकाश को देखा। मैंने प्रकाश की एक गेंद को पूरी तरह से चंद्र और सूर्य की शक्ति से बना देखा, जो वहां तैर रही थी। चूंकि लिन युआन ने 7वें स्तर पर फिर से प्रवेश किया और आंतरिक दुनिया को खोल दिया, इसलिए पूर्ण चंद्र नियम और सौर नियम आंतरिक दुनिया में प्रकट हुए और विलय करना शुरू कर दिया। यह अब दृश्य है। यह पूरी तरह से चंद्र सूर्य से बना प्रकाश की एक गेंद में बदल गया और वहां लटका दिया गया। लिन युआन महसूस कर सकते थे कि हल्की गेंद के भीतर चंद्र नियमों और सूर्य के नियमों के विलय के बाद वे बदलना और कूदना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
ये लगभग समाप्त हो जाना चाहिए। लिन युआन ने इसे ध्यान से महसूस किया। हल्की गेंद में चंद्र नियम सूर्य का नियम था और प्रत्येक परिवर्तन स्वाभाविक रूप से पूरा हुआ। हालांकि लिन युआन हस्तक्षेप कर सकता था, वह ये भी जानता था कि इस समय क्या हुआ। यह इंतजार करना और देखना सबसे अच्छा था। क्या यह संभव है कि एक नया नियम वास्तव में पैदा होने वाला है? ताई ची नियम। लिन युआन ने अपने दिमाग में अनुमान लगाया। ताई ची का ताओ लिन युआन द्वारा बनाया गया ताओ है। ये सोने, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, प्रकाश और गड़गड़ाहट की तरह नहीं है। ब्रह्मांड में पहले से ही ताओ शक्ति के नियम है। ताई ची के ताओ और ताई ची के नियम लिन युआन के निर्माण से पहले कभी प्रकट नहीं हुए थे, चाहे वह मुख्य दुनिया में हो या अन्य शटल दुनिया में। जियोयाओ सिटी। एक शानदार मनो। लिन युआन का आंकड़ा यहां दिखाई दिया। चांगर, क्या तुम यहां हो? शेन जेन जागीर में फूलों को पानी दे रहा था। जब उसने लिन युआन को देखा तो वह तुरंत आश्चर्य में चिल्लाया। लिन जियानपिंग अभ्यास कर रहे थे। शेन जेन के आश्चर्य की बात सुनकर उन्होंने तुरंत एकांत छोड़ दिया, दरवाजा खुला धकेल दिया और लिन युआन को भी देखा। चांगर, आप लंबे समय से यहां नहीं हैं। लिन जियानपिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या गलत है? मार्शल मंदिर में बहुत कुछ चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। वो मंदिर में जो हुआ वह नहीं था। यदि यह उनके नियंत्रण में नहीं था, तो सर्वोच्च बुजुर्ग भी मार्शल मंदिर के तुच्छ मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन खेती के दौरान कभी कभी कई वर्षों तक एकांत में रहना सामान्य है। लिन युआन आमतौर पर हर बार अपने पीछे हटने पर अपने माता पिता से मिलने जाते हैं। चंग, आपने बहुत मेहनत की है। चाहे आप अभ्यास कर रहे हो या अन्य चीजें कर रहे हो, आपको आराम करने पर ध्यान देना चाहिए। शायद आपके पास बेहतर परिणाम होंगे। उद्धरण चिन्ह। शेन जेन ने जल्दी से कहा। लिन जियानपिंग भी मुस्कुराए और कहा, हाँ बेटा, हमें देखो, हम लंबे समय से जीवन का आनंद ले रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सभी मामले मेरे अधीनस्थों को सौंप दिए गए हैं। आपके समर्थन से, बेटा, जो चीजों को गंभीरता से नहीं करने की हिम्मत करता है। उद्धरण चिन्ह। लिन जियानपिंग ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत आरामदायक जीवन जिया है। उनका बेटा मार्शल आर्ट मंदिर में एक बड़ा शॉट बन गया है और जियाओ सिटी में अमीर परिवार उसे पैसे और उपहार देने के लिए लगभग भाग रहे हैं। क्या आपने पिछली बार भेजे गए 2 फल खाए हैं? लिन युआन ने लापरवाही से पूछा। वे 2 फल जीवन को लंबा खींच सकते हैं और शारीरिक फिटनेस में सुधार कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से लिन युआन पर उनका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन उनके माता पिता जैसे निम्न स्तरीय चिकित्सकों पर अभी भी लगभग परिवर्तनकारी प्रभाव है। मैंने वह फल खाया और मुझे दर्जनों साल छोटा लगा। बेटा, क्या तुम्हारे पास अभी भी उस तरह का फल है? लिन जियानपिंग रुचि रखते थे। तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? मार्शल आर्ट मंदिर में इस तरह का परी फल भी एक खजाना है। आप बुरे आदमी हैं। क्या आप अपने बेटे को शर्मिंदा करना चाहते हैं? क्या यह पर्याप्त नहीं है जब आप पहले से ही एक खा चुके हैं? उद्धरण चिन्ह। शेन जेन तुरंत असंतुष्ट थे। अब तक वे मार्शल मंदिर में लिन युआन की विशिष्ट पहचान नहीं जानते हैं, वे केवल ये जानते हैं कि उनकी स्थिति कम नहीं है। लिन युआन की पहचान छिपाने के लिए मार्शल मंदिर के कई बुजुर्गों का भी यही इरादा था। मार्शल मंदिर के लिए एक अद्वितीय प्रतिभा का जोड़ अन्य बलों के लिए अच्छी बात नहीं थी। इसलिए जब तक लिन युआन पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता, तब तक लिन युआन के बारे में खबर अवरुद्ध हो जाएगी। मैं अभी पूछूंगा। लिन जियानपिंग को यह भी पता था कि परी फल कितना कीमती था। नोव एल बी जेएनएन। यदि आप खाना चाहते हैं तो मैं अगली बार कुछ लाऊंगा। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया। अपने वर्तमान निकट 8वें स्तर की अजेय शक्ति के साथ, वह आसानी से कुछ आध्यात्मिक फल चुन सकता था जो उसके जीवन का विस्तार कर सकते थे और उसकी नींव को मजबूत कर सकते थे। जुआवांग क्षेत्र का किनारा। 7वें स्तर के 3 मार्शल कलाकार फिर से एक साथ एकत्र हुए। ये लड़ाई लगभग खत्म हो गई है। हम तीनों आखिरकार वापस जा सकते हैं। 7वें स्तर के मार्शल कलाकारों में से एक ने कहा। उसका नाम शान यांग है। वह आत्मा की दुनिया में पैदा हुआ था और भाग्यशाली था कि उसे मार्शल आर्ट्स मंदिर में भर्ती कराया गया। बाद में मार्शल आर्ट्स मंदिर के प्रशिक्षण के तहत उन्होंने मार्शल आर्ट के 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए लगभग 100 साल बिताए। शान यांग मार्शल मंदिर के लिए बहुत आभारी थे। अपनी योग्यता के साथ मार्शल मंदिर के बिना वह उन नश्वर लोगों की तरह होता जो 100 साल तक जीवित रहते और धूल में लौट आते। ऐसी भयानक ताकत कैसे हो सकती है जो एक सच्चे अमर के तरीकों से मेल खा सकती है? जब मैं इस बार वापस जाऊंगा तो मुझे अच्छा आराम मिल सकता है। 7वें स्तर के मार्शल कलाकार ने भावना के साथ कहा।
डोडे अमर संप्रदाय के लिए युद्ध के दौरान उन्हें लगभग हर बार एक समय में उन हेड ट्रू इमॉर्टल्स के साथ लड़ना पड़ा। यहां तक कि मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर उन लोगों के लिए इस तरह के लगातार झगड़े बहुत ऊर्जा खपत थे। क्या आपने यह नहीं कहा कि मार्शल आर्ट्स मंदिर ने एक अद्वितीय प्रतिभा को स्वीकार किया है? इस बार जब हम वापस जाते हैं तो हम तीनों सलाह देने के लिए कुछ समय बिताएंगे और अपनी मार्शल आर्ट के लिए 7वें स्तर के मार्शल कलाकार को प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे। ली किंग ने कहा, एक प्राणी के रूप में जो निचली दुनिया से चढ़ा था, वह व्यक्तिगत रूप से पौराणिक मार्शल पूर्वज द्वारा निर्देशित था। ली किंग की ताकत 7वें स्तर के चरम पर पहुंच गई है। यदि आगे कोई रास्ता नहीं था तो वह पहले से ही अंतिम 8वें स्तर की कोशिश करना शुरू कर सकता है। हा, मैं इसे भूलने की हिम्मत नहीं करता, शान यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैं इस बार मार्शल मंदिर लौटता हूं तो मैं छोटे आदमी को आध्यात्मिक दुनिया के 9 आकाशों से यात्रा करने और विशाल आध्यात्मिक दुनिया की सांस महसूस करने की योजना बनाता हूं। आध्यात्मिक दुनिया को अपने शिक्षक के रूप में लें, एक बुरा विचार नहीं है। ली किंग ने सिर हिलाया। हालांकि मुझे नहीं पता कि मार्शल मंदिर से किस तरह की अद्वितीय कौतुक है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया को अपने शिक्षक के रूप में लेना निश्चित रूप से गलत नहीं है। विशाल आध्यात्मिक दुनिया ने कई शक्तिशाली लोगों को जन्म दिया है। आध्यात्मिक दुनिया के 9वें स्तर की यात्रा, यहां तक कि मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर भी कभी कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या वह छोटा आदमी इसे सहन कर सकता है। 9 हेवंस की आभा कुछ ऐसी नहीं है जिसे आम लोग सहन कर सके। उद्धरण चिन्ह। शान यांग ने फिर सोचा, यदि आप इसे सहन नहीं कर सकते तो अपना समय लें, उसकी भावनाओं को अनदेखा न करें। ली किंग ने याद दिलाया। चिंता मत करो ली जू, मेरे पास विवेक की भावना है। शान यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बार जब उसे पता चला कि छोटे आदमी में अभिभूत होने की प्रवृत्ति है, उसने तुरंत यात्रा करना बंद कर दिया। मैंने 3 क्विंगियन आध्यात्मिक गोलियां तैयार की हैं, एक और 7वें स्तर के मार्शल कलाकार ने कहा। उसका नाम नी यू है और वह आध्यात्मिक दुनिया से एक प्राणी भी है। उन्होंने पहली बार 20,000 साल पहले मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर प्रवेश किया था। ब्लू स्काई स्पिरिट पिल, ये 6ठे स्तर से नीचे की नींव बनाने वाली गोली है। इसे परिष्कृत करना आसान नहीं होना चाहिए। शान यांग ने थोड़ा आश्चर्य जताया। यह आसान नहीं है, लेकिन इसे परिष्कृत करना होगा, मेरी मार्शल आर्ट की समृद्धि के लिए, नी यू ने पूरी तरह से कहा। हालांकि वर्तमान मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली के प्रभारी पहले से ही 3 7वें स्तर के पूर्वज हैं, लेकिन उन बिहमोथों की तुलना में जो हजारों वर्षों से पारित हैं, वे अभी भी बहुत कम हैं। किसी और चीज का उल्लेख नहीं करने के लिए अकेले डोडेक्सियन संप्रदाय आज के मार्शल मंदिर को कुचल सकता है। डोडेक्सियन सेक्ट में दर्जनों हेटो ट्रू इमॉर्टल्स हैं और हेटो के चरम पर 5 से अधिक ट्रू इमॉर्टल्स हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डोडेक्सियन संप्रदाय के बाद अमर खेती का मार्ग क्लेश चरण के लिए आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। यह अकेले मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली के लिए अतुलनीय है। मार्शल आर्ट की समृद्धि के लिए। ली किंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने शब्द से बात की। उसने स्पष्ट रूप से याद किया कि यह लिन युआन था जिसने उसे पूर्वी चीन सागर में बचाया और उसे मार्शल आर्ट सिखाया। इसलिए ली किंग ने लंबे समय से माना था कि लिन युआन क्या करना चाहता था, जैसा वह करना चाहता था, जो मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को फैलाना था। चीन और चीन की दुनिया में ऐसा ही था। अब विशाल आध्यात्मिक दुनिया में ली किंग अभी भी इसे अपने आजीवन लक्ष्य के रूप में मानते हैं। मार्शल आर्ट्स मंदिर। गुफा के भीतर लिन युआन ने नारंगी पीले तरल को अवशोषित करने की कोशिश जारी रखी। गड़गड़ाहट, शरीर में जली हुई भयानक लपटें और टपकने वाले रक्त से उत्पन्न पुनर्जन्म की शक्ति ने एक दूसरे को रद्द कर दिया और अंत में लिन युआन का शरीर ढह गया। कुछ ही समय बाद लिन युआन रक्त की एक बूंद के साथ पुनर्जन्म हुआ और फिर से लौट आया। नारंगी पीले तरल को पूरी तरह से अवशोषित होने से पहले शायद कुछ समय लगेगा। लिन युआन शांत हो गया और धीरे धीरे दर्द से शांत हो गया जब उसने नारंगी पीले तरल को अवशोषित किया। अब तक लिन युआन की आंतरिक दुनिया में 5.2 गुना की बुनियादी वृद्धि हुई है। यदि नारंगी तरल पूरी तरह से अवशोषित हो जाता है तो ये 6.66 गुना तक बढ़ जाएगा। तब तक शरीर के अंदर की दुनिया का आकार 26 मिलियन मील के करीब होगा। इसे पहले आसान करो। लिन युआन ने नारंगी पीले तरल को तुरंत पुनः अवशोषित नहीं किया। हालांकि रहस्यमय लौकी में तरल भौतिक शरीर और आंतरिक दुनिया की ताकत को लगातार बढ़ा सकता है। हालांकि आत्मा की तबाही और दमन अधिक से अधिक गंभीर हो जाएगा। लिन युआन को अवशोषित करने के बाद हर बार कम से कम कुछ घंटों के लिए आराम करना पड़ता था।
ग्रेट एल्डर मुझे ढूंढ रहा है। 3 पूर्वज वापस आ गए हैं। लिन युआन को अचानक सुप्रीम एल्डर से एक सम्मन मिला। 3 सातवें स्तर की मार्शल आर्ट ली किंग की उपस्थिति लिन युआन के दिमाग में दिखाई दी। उस समय उनकी अपनी सूर्य आत्मा पूर्वी चीन सागर में यात्रा कर रही थी और एक छोटे से द्वीप पर एक गांव को राक्षसों द्वारा कत्ल करते देखा गया था, इसलिए लिन युआन ने लापरवाही से इसे बचाया और ली किंग उस गांव से आए थे। बाद में लिन युआन ने पाया कि ली किंग के पास काफी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण योग्यता थी, इसलिए वह उसे बयू द्वीप वापस ले गया। जाओ और देखो। लिन युआन खड़ा था, गुफा से बाहर चला गया और मार्शल मंदिर के मुख्य हॉल की ओर बढ़ गया। इस समय वो मंदिर के मुख्य हॉल में कई सुप्रीम एल्डर वहां सम्मानपूर्वक खड़े थे। मुख्य सीट पर 3 आंकड़े बैठे। वे मार्शल मंदिर के 3 सातवें स्तर के पूर्वज हैं। वे हैं ली किंग, शान यांग और नी यू। पूर्वज, हमने लिन चांग को आने की सूचना दी है, सुप्रीम एल्डर ने सम्मानपूर्वक कहा। ओह, मैं समझा। शान यांग ने सिर हिलाया। बाद में मिलने के बाद मैं सीधे उसे यात्रा करने के लिए 9 हेवंस ले जाऊंगा। कड़ाई से बोलते हुए, आध्यात्मिक दुनिया में 9 आकाश विभिन्न स्थानिक परतों में स्थित हैं। प्रत्येक स्वर्ग में अविश्वसनीय दृश्य होते हैं, या तो बाहरी नियम प्रकट होते हैं या दुनिया का सार सामने आता है। निम्न स्तरीय चिकित्सकों के लिए इसे देखने के लिए 9 हेवंस में जाना एक महान अवसर के बराबर है। हालांकि 9 हेवंस में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। सामान्यतया हेडआउ चरण में केवल सच्चे अमर यात्रा में प्रवेश कर सकते हैं। लोगों को लाने के लिए, भले ही वे सच्चे अमर हों या 7वें स्तर के हों, अगर वे अपने वंशजों को 9वें स्तर पर लाना चाहते हैं तो उन्हें उच्च कीमत चुकानी होगी और अवधि सीमित है। जल्द ही 3 7वें स्तर के पूर्वजों की प्रतीक्षा है। लिन युआन का आंकड़ा दिखाई दिया और हॉल में चला गया। अच्छा बच्चा। शान यांग ने लिन युआन को ध्यान से देखा, जोर से हंसे और कहा, एंसेस्टर, आपको मेरे साथ 9 आकाश की यात्रा करने का एक शानदार अवसर देगा। शान यांग के बोलने के बाद उनका आंकड़ा मौके से गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही लिन युआन के बगल में खड़ा था। तुरंत बाद शान यांग ने लिन युआन के कंधों को पकड़ लिया और 9वें स्वर्ग तक उड़ना चाहते थे। तथापि अगले क्षण शान यांग की अभिव्यक्ति जम गई। लिन युआन के कंधे को पकड़े हुए उनका दाहिना हाथ थोड़ा हिल रहा था। उसने लिन युआन को ऐसे देखा जैसे वह भूत हो। यह इतना भारी क्यों है? मासिक टिकट के लिए पूछना टिल्ड। अध्याय 257, मार्शल आर्ट के लिए जन्मे। उसकी वजह से मार्शल आर्ट शुरू हुआ। शारीरिक रूप से शक्तिशाली 7वें स्तर के मार्शल कलाकार के रूप में शान यांग आसानी से सैकड़ों फीट ऊंचे एक पवित्र पर्वत को उठा सकते हैं। ये सिर्फ शुद्ध शक्ति है। यदि वह अन्य साधनों पर निर्भर करता है तो शान यांग की ताकत आसमान छू जाएगी। यह मार्शल आर्ट और अमरता के बीच का अंतर है। अमर चिकित्सक देवताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गोल्डन अमृत चरण से शुरू होकर नवजात आत्मा चरण, तारांकन परिवर्तन चरण, आभासी शोधन चरण आदि, उनकी अधिकांश खेती देवताओं पर केंद्रित है। मार्शल आर्ट अलग है। यद्यपि मार्शल आर्ट आत्मा को संघनित कर सकता है, फिर भी यह भौतिक शरीर पर आधारित है और क्यूई और रक्त समुद्र के समान विशाल है। हालांकि शान यांग इस समय हैरान थे। उसने लिन युआन के दाहिने हाथ को पकड़ लिया, लेकिन उसे उठा नहीं सका। भारी, ये बहुत भारी है। यह ऐसा था जैसे उसके सामने एक व्यक्ति नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया। लेकिन ये कैसे संभव है? क्या कोई व्यक्ति एक दुनिया जितना वजन कर सकता है? शान यांग के विचार एक धब्बा में लग रहे थे और उन्होंने लंबे समय तक प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने ये भी सोचा कि क्या उनकी ताकत में गिरावट आई है। मुझे उठाना चाहते हैं। लिन युआन ने शान यांग पर नजर डाली। उनकी अभिव्यक्ति में अजीबता का संकेत था। उसका वजन कितना है? आइए अब भौतिक शरीर के बारे में बात न करें। 8वें स्तर के मार्शल कलाकार के रूप में उनका शरीर रहस्यमय लौकी के 5 या 6 बार गुजरा है। रक्त की हर बूंद और हर बाल का वजन मुख्य दुनिया के मानकों के अनुसार 10,000 टन से अधिक है। भौतिक शरीर का वजन छोटे सिर के वजन के बजाय होता है। लिन युआन के शरीर में कुंजी दुनिया है जो 26 मिलियन मील की त्रिज्या को कवर करती है। यह दुनिया लिन युआन के शरीर में स्थित है। हालांकि ये दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि लिन युआन आमतौर पर आध्यात्मिक दुनिया से गुरुत्वाकर्षण के साथ अपने शरीर के अंदर की दुनिया को संतुलित करने के लिए दुनिया को घुमाने की शक्ति का उपयोग करता है। लेकिन ये सिर्फ संतुलन है। अगर बाहरी लोग लिन युआन को उठाना चाहते हैं
कम से कम 26 मिलियन मील के दायरे में शरीर के अंदर दुनिया को उठाने की शक्ति होनी चाहिए। और 26 मिलियन मील के दायरे में शरीर के अंदर की दुनिया कितनी भारी है? संभवतः संयुक्त कई सितारों की तुलना में भारी है। लिन युआन की अभिव्यक्ति की तुलना में वह अजीब लग रहा था। शान यांग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ऐसा नहीं था कि उनकी ताकत में गिरावट आई थी, लेकिन लिन युआन, जिसे उन्होंने अपने सामने एक छोटे आदमी के रूप में माना था, वास्तव में बहुत भारी था। अविश्वसनीय रूप से भारी, अपनी ताकत की सीमा को पार करने के लिए पर्याप्त भारी। यहां तक कि अगर आप इसे अपनी पूरी ताकत से उठाते हैं तो भी इसे हिलाना मुश्किल है। दूर नहीं, ली किंग और नी यू ने लिन युआन और शान यांग को देखा जो एक गतिरोध में थे। अपने दृष्टिकोण से लिन युआन चुपचाप वहां खड़ा था, जबकि शान यांग ने अपने दाहिने हाथ से पूर्व के कंधे को पकड़ लिया। वह आसमान छूने वाला था, लेकिन अलग होने की भावना थी जो अचानक बंद हो गई। अगले क्षण शान यांग अचानक एक छोटे से सफेद खरगोश की तरह पीछे हट गया और ली किंग और नी यू के बगल में रुक गया। लिन युआन को बड़ी गंभीरता से घूर रहा था। आप कौन है? इस दृश्य ने ली किंग और नी यू को थोड़ा भ्रमित कर दिया। फिर उन दोनों ने प्रतिक्रिया दी। ली किंग ने लिन युआन को ध्यान से देखा और पाया कि वह उसके माध्यम से नहीं देख सकती थी। लिन युआन से निकलने वाली आभा इतनी परफेक्ट थी कि वह कुछ भी नहीं देख सकती थी। थोड़ी देर के लिए दो 7वें स्तर के मार्शल कलाकारों को भी मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। क्यूई और रक्त की शक्ति फैलनी शुरू हो गई, पूरे मार्शल मंदिर और जियोयाओ सिटी को एक पल में कवर किया। मैं कौन हूं? लिन युआन धीरे से मुस्कुराया और फिर कहा, मुझे 9वें स्वर्ग में भेजने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इन वर्षों में मैं, यिन शेन और यांग शेन पूरे वर्ष वहां अभ्यास करते रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मध्य पृथ्वी चीन की दुनिया में 9 हेवंस हैं, जो युद्ध का मैदान है जहां प्राचीन सन्यासी रिफाइनिंग द वर्ल्ड लड़े थे। आध्यात्मिक दुनिया में 9 आकाश भी हैं। मध्य पृथ्वी और चीन की तुलना में आध्यात्मिक दुनिया में 9 हेवंस बहुत अधिक रहस्यमय हैं, कई वंडर शामिल हैं और दुनिया की प्रकृति को समझने पर एक मार्गदर्शक प्रभाव है। इसलिए दशकों पहले की तरह लिन युआन ने अपने यांग शेन और यिन शेन को ज्ञान प्राप्त करने के लिए 9 हेवन में जाने के लिए कहा। 9वें स्वर्ग में खेती। शान यांग और नी यू ने एक दूसरे को देखा, उनके दिलों में और भी अधिक दमनकारी महसूस किया। नोव एल बी जेएनएन। केवल 7वें स्तर या सच्चे अमर के पास 9 हेवंस में जाने की ताकत है, लेकिन वे केवल वहां जा रहे हैं और केवल थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, 9 हेवंस का दबाव अब कुछ ऐसा नहीं था जो 7वें स्तर और सच्चे अमर सहन कर सके। अभ्यास के लिए के रूप में यह अनुमान है कि क्लेश चरण में केवल अमर राजा एक प्रशिक्षण स्थान के रूप में 9 हेवन का उपयोग कर सकते हैं। बेशक, यदि आप केवल कुछ महीनों या कुछ वर्षों के लिए अभ्यास करते हैं, तो आप अभी भी सच्ची अमरता के चरम पर पहुंच सकते हैं। वर्तमान में 2 7वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर्स को लिन युआन की ताकत के बारे में कोई पता नहीं है और दूसरे पक्ष का उद्देश्य मार्शल आर्ट मंदिर में घुसना है। यिन शेन यांग शेन। ली किंग ने लिन युआन को देखा, कुछ हद तक विचार में खो गया। सैकड़ों हजारों वर्षों से मार्शल आर्ट व्यवसाय नदी में काप की तरह रहे हैं और अनगिनत जन्म हुए हैं। कई मार्शल आर्ट व्यवसाय भी हैं जो मार्शल आर्ट के 5वें स्तर पर पहुंच गए हैं और मार्शल आर्ट की आत्मा को संघनित करते हैं। हालांकि 5वें स्तर के मार्शल आर्ट चिकित्सकों द्वारा संघनित सभी प्रकार की अजीब आत्माएं हैं, लेकिन ली किंग की स्मृति में केवल एक ही है जिसे यिन शेन यांग शेन कहा जाता है। यिन शेन और यांग शेन साथी चिकित्सकों में 2 पूरी तरह से विपरीत ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। थोड़ी सी दुर्घटना से शाश्वत आपदा की स्थिति पैदा हो सकती है। यिन और यांग को फ्यूज करने के लिए और फिर यिन और यांग देवताओं को संघनित करें। मार्शल आर्ट के जन्म के बाद से केवल ली किंग के मास्टर, मार्शल आर्ट के पूर्वज, ने इसे किया है। उनके बगल में नी यू और शान यांग दुविधा में थे, न जाने क्या कार्रवाई करनी थी या नहीं। यदि वे कार्रवाई करते हैं तो उन दोनों के पास वास्तव में कोई तल नहीं है। शान यांग अभी अपनी पूरी ताकत के साथ लिन युआन को हिला नहीं सके। यहां तक कि अगर प्रतिद्वंद्वी की ताकत ट्रांसकेंडिंग क्लेश के स्तर पर नहीं है, तो यह शायद बहुत पीछे नहीं है। उन दोनों की ताकत के साथ, भले ही उन्होंने ली किंग को जोड़ा, जो 7वें स्तर के चरम पर थे, उन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसके विपरीत, वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। नी यू और शान यांग ने ली किंग को देखा और ली जू को इस मामले को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने ली किंगजी को देखा, तो उन्होंने पाया कि उसकी अभिव्यक्ति बदल रही है। उसकी आंखें लिन युआन पर टिकी हुई थीं, और वह बोलने में संकोच कर रही थी। क्या हुआ? नी यू और शान यांग हैरान थे।
जियाओ ली, मैंने आपको इतने सालों से नहीं देखा है, लेकिन आप अभी भी वही हैं। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया, ली किंग को देखा और कहा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, ली किंग की आंखें अचानक लाल होने लगी और वह शायद ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके। उन्होंने अवचेतन रूप से दो शब्द कहे, मास्टर। सैकड़ों हजारों वर्षों से केवल पूर्व लिन युआन ने उसे बुलाया था। ली किंग लगभग भूल गए कि उनके पास ऐसा उपनाम था। मुझे इसके बारे में बताओ, पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है? लिन युआन को यादृच्छिक पर एक सीट मिली और वह बैठ गया। पिछले 100 वर्षों में वह मूल रूप से अभ्यास कर रहा था। यद्यपि उन्होंने मार्शल मंदिर के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया और नैतिक अमर संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन निश्चित रूप से कोई विवरण नहीं है कि ली किंग मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर एक चोटी है, जानता है। उनके बगल में नी यू और शान यांग के विचार फिर से थोड़ा भ्रमित थे। क्या हुआ? ली जू ने लिन युआन मास्टर को क्यों बुलाया? मास्टर की बिजली की चमक के बीच में दो 7वें स्तर के मार्शल कलाकारों के दिमाग में एक अविश्वसनीय विचार था। ली किंग के गुरु महान मार्शल पूर्वज हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे सामने छोटा आदमी वुजू है, जो मार्शल आर्ट का अग्रणी है? लेकिन ये कैसे संभव है? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि मार्शल पूर्वज बहुत पहले गायब हो गए थे? खड़े होने, बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन युआन ने ली किंग, नी यू और शान यांग पर नजर डाली और लापरवाही से कहा। अचानक एक अदृश्य शक्ति उभरी। नी यू और शान यांग दोनों अवचेतन रूप से बैठ गए। ली किंग भी अपनी सीट पर धीरे से बैठे। ये शक्ति नी यू और शान यांग की खोपड़ी सुन्न थी। इस अदृश्य शक्ति के सामने उनके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी और उनकी गर्वित मार्शल आर्ट ऊर्जा और रक्त विफल हो गए थे। मार्शल पूर्वज, यह मार्शल पूर्वज है। नी यू और शान यांग हैरान थे। लिन युआन ने उन्हें इस समय यह एहसास दिलाया कि वह दाऊद इम्मॉर्टल सेक्ट, कान किंग इम्मॉर्टल की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे, जो क्लेश अमर राजा से केवल आधा कदम दूर थे। गुरुजी, आप अंत में वापस आ गए हैं। ली किंग की आंखें गीली थीं। सैकड़ों हजारों वर्षों से उसने लिन युआन के निशान की तलाश करना कभी बंद नहीं किया था। डोडेक्सियन संप्रदाय ने कहा कि लिन युआन कभी भी आरोही मंच से आध्यात्मिक दुनिया में नहीं गया था। वह शायद निचले दायरे के अवरोध से टूट गया और शून्य की अशांति में आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश किया। हालांकि आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करने की यह विधि बहुत अनिश्चित है और यह मूल रूप से डोंग्योन डोजो या यहां तक कि 3000 डोजो के दायरे में नहीं आएगा। आध्यात्मिक दुनिया विशाल और अंतहीन है और 3000 राज्य केवल इसका हिस्सा हैं और इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी एक निर्जन क्षेत्र है। गुरु लिजू का शीर्षक मास्टर है। कुछ सर्वोच्च बुजुर्ग जो सम्मानपूर्वक वहां खड़े थे, उनके दिलों में उथल पुथल थी। भले ही उन्होंने लिन युआन को बहुत कम कर दिया था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन ली जू के मास्टर होंगे। ये कैसे हो सकता है? मार्शल पूर्वज चांग एयर मार्शल पूर्वज है। सुप्रीम एल्डर कांप रहा था। हालांकि वर्तमान दृश्य बेहद अविश्वसनीय है। लिन चांग वू जू से कैसे संबंधित हो सकते हैं, लेकिन ली जू निश्चित रूप से झूठ नहीं बोलेंगे। पौराणिक मार्शल पूर्वज के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में ली किंग को मार्शल पूर्वज को अच्छी तरह से जानना चाहिए और गलत व्यक्ति के लिए उसकी गलती नहीं होगी। सबसे पहले मैंने वास्तव में सोचा था कि चांग र मार्शल आर्ट के लिए पैदा हुआ था। सुप्रीम एल्डर की खोपड़ी सुन्न थी। इस तरह की टिप्पणियां किसी भी मार्शल आर्ट व्यवसाय के लिए हार्दिक पुष्टि और अनुमोदन थी। यहां तक कि ऐसे लोग भी हैं जो मार्शल आर्ट को एक नए स्तर पर धकेलते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य मार्शल एंसलर है, तो यह एक तारीफ नहीं है, बल्कि एक निंदा है। मार्शल आर्ट के लिए पैदा हुए। बड़ी गलती। पूरी मार्शल आर्ट मार्शल एंस्टर से उत्पन्न हुई। मुझे कुछ चीजों का सामना करना पड़ा जिसके कारण मुझे अब आना पड़ा। लिन युआन ने कुछ ही शब्दों में अपने सैकड़ों हजारों वर्षों के अनुभव को समझाया। ली किंग और अन्य 3 लोगों को इस बारे में बहुत अधिक संदेह नहीं था। आध्यात्मिक दुनिया विशाल है और इसमें अनगिनत रहस्य हैं। यहां तक कि अगर अमर राजा क्लेश चरण में है, अगर वह किसी तरह के जाल में टूट जाता है, तो वह हजारों साल या सैकड़ों हजारों साल तक फंस सकता है। लिन चांग के रूप में मार्शल पूर्वज क्यों लौटे? ली किंग को बहुत अधिक संदेह नहीं था। हेडाओ चरण में सच्चे अमर के पास लाश के विघटन और पुनर्जन्म के साधन हैं, जो सच्चे अमर के लिए सबसे शक्तिशाली जीवन रक्षक साधनों में से एक है। बेशक चाहे कितने भी पुनर्जन्म हो, आत्मा का जीवन काल नहीं बढ़ेगा। सच्चे अमर स्वतंत्र और आसान है और सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। एक बार आत्मा का जीवन काल पूरा हो जाने के बाद पुनर्जन्म बेकार हो जाएगा।
यदि आप अपने जीवन का विस्तार करना चाहते हैं तो आप केवल क्लेश को दूर करने और अमर राजा बनने की कोशिश कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होगा यदि मास्टर वापस आ सकता है। बाकी सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, ली किंग ने खुशी के साथ कहा। बातचीत के इन कुछ शब्दों के माध्यम से वह पूरी तरह से निश्चित थी कि उसके सामने लिन युआन उसके मालिक थे, जो मध्य पृथ्वी चीन की दुनिया में मार्शल आर्ट के पूर्वज थे। यह उसके बोलने के तरीके से आंका जा सकता है। ली किंग शायद ही कभी लिन युआन के बारे में बाहरी लोगों के बारे में बातें बताती है, और केवल वह अपनी कई आदतों को जानती है। मास्टर, आपके गायब होने के 6000 साल बाद मैं आपके द्वारा छोड़े गए निर्देशों का पालन करूंगा और मार्शल आर्ट के छठे स्तर पर कदम रखूंगा। जल्द ही वह डोडेक्सियन संप्रदाय के उद्गम मंच से गुजरा और आध्यात्मिक दुनिया में चढ़ गया। ली किंग ने वर्षों से अपने अनुभवों के बारे में बात करना शुरू किया। आत्मा की दुनिया में चढ़ने के बाद अमर किंग ने अपना वादा निभाया और यहां तक कि एक शहर को मार्शल आर्ट फैलाने के लिए जगह के रूप में नामित किया। जब ली किंग ने किंग अमर का उल्लेख किया तब भी उनका स्वर कुछ आभारी था। कैंकिंग इमॉर्टल और मॉरल इमॉर्टल सेक्ट के शुरुआती संरक्षण के बिना वह वॉइड रिफाइनिंग स्टेज में सिर्फ छठे स्तर की मार्शल कलाकार थी। यदि वह आध्यात्मिक दुनिया में अपनी तलहटी को स्थिर करना चाहती थी तो उसे एक शक्तिशाली शक्ति में शामिल होना होगा और हजारों वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी होगी। यह अमर किंग को चुकाने के लिए था कि ली किंग ने डोडे अमर संप्रदाय में शामिल होने और उसके लिए लड़ने की पहल की। बेशक डेडेक्सियन सेक्ट भी पर्याप्त भुगतान करेगा और ली किंग भी जुआवान डोमेन और अन्य प्रमुख डोमेन के बीच लड़ाई के दौरान तेजी से बढ़ा। अंत में लिन युआन ने 7वें स्तर पर प्रवेश करने के लिए 12 तरीकों के अनुसार उन्होंने 7वें स्तर पर प्रवेश करने के लिए एक को चुना। 7वें स्तर पर प्रवेश करने के बाद ली किंग को अग्रिम और पीछे हटने का अधिकार है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक सच्चे अमर के बराबर है, वह ताओवादी अमर संप्रदाय में भी एक उच्च स्तरीय व्यक्ति है। इस तरह ली किंग ने जियो सिटी मार्शल मंदिर का नेतृत्व किया और लगभग डोडेक्सियन संप्रदाय के साथ सहयोग किया, जो आज भी जारी है। ली किंग ने डोडेक्सियन संप्रदाय के लिए लड़ाई लड़ी और डोडेक्सियन संप्रदाय ने जियो सिटी की रक्षा की और पर्याप्त पुरस्कार दिए। ली किंग 7वें स्तर के शिखर पर सभी तरह से अभ्यास करने में सक्षम थे, जो कि डोडेक्सियन संप्रदाय से असंबंधित नहीं था। अन्य शिष्यों में से आप 7वें स्तर तक पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। लिन युआन ने पूछा। उसे याद आया कि उसने सैकड़ों प्रत्यक्ष शिष्यों को लिया था। उनमें से कई में 7वें स्तर तक पहुंचने की क्षमता भी है। मैं केवल एक ही हूं और उन जूनियर भाइयों और बहनों की मृत्यु 7वें स्तर तक टूटते हुए हुई। ली किंग ने कुछ हद तक निराश अभिव्यक्ति के साथ कहा। 7वें स्तर के माध्यम से तोड़ना सहज नौकायन नहीं था, खासकर जब से लिन युआन ने उस समय 7वें स्तर को पूरी तरह से पूरा नहीं किया था और केवल एक अनुमान छोड़ दिया था। लिन युआन अपनी मजबूत नींव और अविश्वसनीय समझ के कारण टूटने में सक्षम था। 7वें स्तर तक तोड़ना खाने पीने जैसा था, लेकिन अन्य ली किंग भाग्यशाली हैं। डोडेक्सियन संप्रदाय के समर्थन के साथ वह आखिरकार भाग्य से 7वें स्तर पर पहुंच गया, लेकिन दूसरे इतने भाग्यशाली नहीं हैं। वास्तव में यहां तक कि मुख्य दुनिया में जो अन्य विकासवादी रास्तों का अभ्यास करते हैं, उन्हें छठे स्तर से 7वें स्तर तक पार करते समय भारी जोखिम का अनुभव करने की आवश्यकता होती है। यह अभी भी पूर्ण विकास पथ और उच्च स्तरीय विकासकर्ताओं के मार्गदर्शन पर आधारित है। यह अन्य दुनिया में और भी अधिक सच है। वे दोनों आध्यात्मिक दुनिया में मेरे मूल्यवान शिष्य हैं और वे दोनों सफलतापूर्वक 7वें स्तर पर प्रवेश कर गए। ली किंग ने तुरंत नी यू और शान यांग को पेश किया। मैं मार्शल पूर्वज से मिला हूं। मैं मार्शल पूर्वज से मिला हूं। शान यांग और नी यू थोड़ा आरक्षित दिखे। उन्होंने ली किंग से मार्शल पूर्वज के बारे में बहुत सारी किंवदंतियों को सुना था क्योंकि वे युवा थे। उनके लिए मार्शल पूर्वज लगभग एक मिथक था। उन्होंने मार्शल आर्ट के विकास के लिए एकल हाथ से रास्ता खोला, डोडे अमर संप्रदाय को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया और किंग अमर को बातचीत करने की पहल करने की अनुमति दी। लेकिन अब मार्शल पूर्वज जिन्हें उन्होंने प्रशंसा की और उनके दिलों में सम्मान दिया, वास्तव में उनके सामने दिखाई दिए और उनके दिलों में विचार स्वाभाविक रूप से भावना से भरे थे। विशेष रूप से शान यांग, जो लगभग अभी अभी मार्शल एंस्टर के साथ झगड़ा कर रहे थे और भी अधिक भयभीत थे। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। वह इन दो मार्शल आर्ट जूनियर्स के साथ कोई अलग व्यवहार नहीं करता है। जब तक वे मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं तब तक वे सभी उनके शिष्य कहला सकते हैं। मेरे सबसे बड़े भाई, दूसरी बहन या मेरे माता पिता कौन है? लिन युआन ने ली किंग को फिर से देखा और पूछा। डोड इमॉर्टल सेक्ट में ली किंग की स्थिति कम नहीं थी।
यहाँ तक कि अगर वह अमर संप्रदाय का प्रत्यक्ष वंशज नहीं था तो वह निश्चित रूप से जून डोंगजिन, म्यूलियान और अन्य के बारे में समाचार जानता था। अध्याय 258 ताई ची नियम, ब्रह्मांड की शक्ति। मास्टर के माता पिता और रिश्तेदार हेडाओ चरण में नहीं पहुंचे हैं। ली किंग कुछ समय के लिए झिझकते रहे और धीमी आवाज में कहा, हेडो चरण के माध्यम से तोड़ने के बिना शून्य शोधन चरण की लंबी उम्र पर भरोसा करते हुए अधिकतम 1 से 200,000 साल है। अब तक जीना असंभव है, जिसका अर्थ है कि यह लंबे समय से निधन हो गया है। क्या सभी को छोड़ दिया गया है? लिन युआन को आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने ये सुना और अंदर की ओर आह भरी। ये सबसे सामान्य स्थिति है। मार्शल आर्ट के छठे स्तर से 7वें स्तर तक टूटना और परिष्कृत चरण से संयुक्त चरण तक टूटना बेहद मुश्किल है। ये बेहद मुश्किल है। यद्यपि जून डोंगजिन ने स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ों को उत्परिवर्तित किया है, मध्य पृथ्वी दिव्य विश्व में सबसे दुर्लभ योग्यता में से एक, वह आध्यात्मिक दुनिया में इतना उत्कृष्ट नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में आध्यात्मिक जड़ों पर आधारित योग्यता को पहचानने के अलावा कई ताओ निकाय भी हैं। जून डोंगजिन ने जूलियान के शिखर पर खेती की, लेकिन हेडाओ चरण में अपने अंतिम प्रयास में विफल रहे और भारी नुकसान हुआ। दूसरी ओर म्यूलियान जूलियान के चरम पर नहीं पहुंचा है, और जून जियोयाओ और जून जिलिन के लिए भी यही होता है। लिन युआन के बैकहैंड की मदद से उन्होंने सफलतापूर्वक शून्य को परिष्कृत करने के दायरे में प्रवेश किया और आत्मा की दुनिया में चढ़ गए, लेकिन बाद की खेती में उनकी प्रगति धीमी थी। वे कैसे कर रहे हैं? लिन युआन ने पूछा। वे अच्छा कर रहे हैं और डोडेक्सियन संप्रदाय ने उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। ली किंग ने तुरंत कहा कि लिन युआन के ठिकाने को जानने से पहले डोडेक्सियन संप्रदाय ने जून डोंगजिन और अन्य लोगों के बारे में कोई विचार करने की हिम्मत नहीं की। वैसे भी जून डोंगजिन और अन्य लोगों को उठाना भी विशाल डोडेक्सियन संप्रदाय के लिए बोझ नहीं है। अमर कंकिंग ने भी जून डोंगजिन और अन्य लोगों को कई बार व्याख्यान देने के लिए बुलाया, लेकिन डाओ के साथ सामंजस्य स्थापित करने के बिंदु पर खालीपन की खेती करना कुछ ऐसा नहीं है जिसे 2 बार डाओ का प्रचार करके और अभ्यास करने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए जा सकते हैं। अन्यथा डोडेक्सियन संप्रदाय में हर कोई एक सच्चा अमर होना चाहिए, बजाय केवल दर्जनों सच्चे अमर प्रभारी के। मेरे गुरु के माता पिता के निधन से पहले उन्होंने मुझे आपकी तलाश न करने के लिए कहा। ली किंग की आवाज थोड़ी कम थी। क्या अफसोस है? लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यदि वह कुछ समय पहले यात्रा कर चुका होता तो एक और परिणाम हो सकता था। भविष्य में अगर मैं सबसे मजबूत बन सकता हूं तो मैं उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश कर सकता हूं। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। सबसे शक्तिशाली समय और स्थान के पूर्ण नियमों में महारत हासिल करता है, समय को उलट सकता है, ऊपर की ओर तैर सकता है, अतीत में मृत प्राणियों को बाहर निकाल सकता है और उन्हें फिर से जीवित कर सकता है। जून डोंगजिन से पहले जून जिलिन और अन्य की मृत्यु हो गई। वे शून्य शोधन चरण में थे, जो छठे स्तर के बराबर है। उनका जीवन सार शक्तिशाली है, यहां तक कि अगर वे जानबूझकर जीवन सार को आध्यात्मिक दुनिया में एकीकृत नहीं करते हैं, तो इतने लंबे समय तक रहने के बाद उनका सार लंबे समय तक आध्यात्मिक दुनिया द्वारा अवशोषित किया गया है, दर्ज की गई। जब तक लिन युआन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है, इस दुनिया में आता है और ऊपर की ओर तैरता है, उसे पुनर्जीवित करने में सक्षम होना चाहिए। उन लोगों के लिए जो दीर्घायु की बैठे स्थिति से संबंधित हैं, भले ही वे पुनर्जीवित हों, फिर भी वे कुछ सांसों के बाद फिर से जीवन के अंत का सामना करेंगे। लेकिन लिन युआन इन कुछ सांसों में अपने जीवन का पूरी तरह से विस्तार कर सकते थे। आध्यात्मिक दुनिया में जीवन काल बढ़ाने के तरीके बेकार हैं, लेकिन मुख्य दुनिया में जीवन काल बढ़ाने के तरीके बहुत अधिक हैं। जीवन को फिर से जीवित करने के बाद दुनिया से होने वाले बैकलैश के लिए कुछ छठे स्तर के प्राणियों को फिर से जीवित करने के कारण होने वाला बैकलैश सबसे मजबूत के लिए बहुत ही महत्वहीन है। इसके अलावा मास्टर के सबसे बड़े भाई और दूसरी बहन के वंशज डोडेक्सियन संप्रदाय में अच्छा कर रहे हैं। ली किंग कुछ सोचने लगे और तुरंत बोले। लिन युआन के रिश्ते पर भरोसा करते हुए ली किंग एक सच्चे अमर के बराबर 7वें स्तर के मार्शल कलाकार जून परिवार के वंशजों के लिए बैकिंग कार्ड होना चाहिए। जब तक ली किंग जीवित है, जून परिवार के वंशज एक बुरा जीवन नहीं जी पाएंगे, और अमरकांत किंग अभी भी देख रहे हैं। नोव एल बी जेएनएन। वास्तव में लिन युआन ने ली किंग पर नजर डाली। मास्टर, क्या आप चाहेंगे कि मैं जून परिवार से उन उत्कृष्ट जूनियर्स को आने के लिए कहूं और आपको एक यात्रा का भुगतान करूं? ली किंग ने अस्थायी रूप से पूछा। ठीक है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा। आखिरकार जून परिवार के साथ उनका कुछ संबंध था। अब जब वह फिर से यहाँ है तो उससे मिलना बुरा नहीं होगा। ठीक है।
ली किंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत जुड़ना शुरू कर दिया। अपने विदेशी अभियानों में डोडेक्सियन संप्रदाय के जनरल के रूप में ली किंग के पास स्वाभाविक रूप से सीधे डोडेक्सियन संप्रदाय से संपर्क करने का साधन था। क्या हमें गुरु के बारे में खबर छिपानी चाहिए? ली किंग के समाचार पर पारित होने के बाद उन्होंने सावधानी से पूछा। अमरकंद किंग ने एक बार मुझसे कहा था कि एक बार मास्टर के बारे में खबर आने के बाद उन्हें जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए। कैंग किंग अमर अभी भी जीवित है। लिन युआन की दिलचस्पी हो गई। वह बूढ़े आदमी के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट था, कम से कम उसने अपनी अनुपस्थिति के दौरान चोट के अपमान को नहीं जोड़ा। लिन युआन को पता था कि जानकारी के अनुसार कंग किंग इमॉर्टल सैकड़ों हजारों वर्षों से रह रहा था जब वह अभी भी मध्य पृथ्वी में चीन की दुनिया में था। अब जबकि सैकड़ों हजारों साल बीत चुके हैं, यहाँ तक कि हेडाव चरण में एक सच्चा अमर भी लगभग अपने जीवन के अंत तक पहुंच गया है ना? कांग किंग अमर मानसिक आपदा से बच गया है, इसलिए उसका जीवन काल एक सामान्य सच्चे अमर की तुलना में बहुत लंबा है। ली किंग ने तुरंत कहा। हेडाव चरण से क्लेश चरण में प्रवेश करने के लिए अमर मार्ग के चिकित्सकों को दो क्लेशों से बचने की आवश्यकता है। एक शारीरिक आपदा है, दूसरा मन की आपदा है। उत्तरार्ध आंतरिक दानव क्लेश के समान है। अमर खेती करने वालों के लिए जीवित रहने के लिए सबसे कठिन चीज शारीरिक आपदा है। अमर खेती करने वालों में से अधिकांश भौतिक शरीर में नहीं है। भौतिक आपदा में स्वर्ग और मनुष्य की 5 गिरावटों का सामना करते हुए भौतिक शरीर का पतन होता है। प्रतिरोध का कोई भी साधन होना मुश्किल है। बस। लिन युआन ने सिर हिलाया। यद्यपि हेदो स्टेज का सच्चा अमर जो मन के क्लेश से बच गया है, अभी भी अमर राजा से बहुत कमहीन है जो क्लेश उसकी आत्मा से बच गया है और परिवर्तन से गुजर चुका होगा। आत्मा का जीवन काल एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया जाता है। एक सच्चे अमर के रूप में जब उसका शरीर सड़ जाता है तो उसे दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है। जब तक आत्मा हमेशा के लिए रहती है तब तक इसे अमर कहा जाता है। इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। लिन युआन ने शांति से कहा। छिपाना? इसे क्यों छिपाएं? अब जब लिन युआन ने अपनी सारी ताकत वापस पा ली है तो वह एक कदम आगे बढ़ गया है। यहां तक कि क्लेश पारगमन अमर राजाओं के बीच उन्हें एक पीयरलेस पावरहाउस माना जाता है जो सर्वोच्च अमर राजा से कमजोर नहीं है। इस मामले में इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ली किंग ने जवाब दिया। ली किंग के साथ कुछ और शब्दों का चेक किया। लिन युआन ने तब अन्य दो नी यू और शान यांग को देखा जो ध्यान में बैठे थे। ये दो 7वें स्तर की मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली में उभरते सितारे हैं। वे लिन युआन द्वारा छोड़े गए मार्गदर्शन के साथ 7वें स्तर पर कदम रखने में सक्षम थे। कहने की जरूरत नहीं है उनकी मार्शल आर्ट योग्यता। आपको मुझसे कभी कोई मार्गदर्शन नहीं मिला, इसलिए यह आसान नहीं है। जेड स्लिप में 7वें स्तर की खेती पर मेरे विचार हैं जो आपके लिए उपयोगी होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के विचार थोड़े चले गए और दो सफेद जेड स्लिप नी यू और शान यांग के सामने दिखाई दिए। ये दो मार्शल आर्ट व्यवसाय 7वें स्तर की खेती में गहरे नहीं गए हैं। हालांकि 7वें स्तर पर प्रवेश करना लिन युआन की राय में एक गलत रास्ता है, लेकिन सुदृढ़ीकरण के अवसर हैं आपके लिए। लिन युआन ने ली किंग को देखा। ली किंग पहले से ही 7वें स्तर के चरम पर है। मार्शल आर्ट की नींव का पुनर्निर्माण करना इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि लिन युआन को पहले से ही एक विचार था। कुछ समय के लिए ली किंग को देखने के बाद वह अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ ली किंग के लिए उपयुक्त एक पुनरुत्थान तकनीक बनाने में सक्षम था। स्वर्ग की अवहेलना की समझ लिन युआन की ऊंचाई पर निर्भर करती है। अब जब लिन युआन 8वें स्तर के बीच में है तो वह बिना किसी ऊर्जा के केवल 7वें स्तर की पुनरुत्थान तकनीक बना सकता है। धन्यवाद गुरु, ली किंग ने बड़े आभार के साथ कहा। 7वें स्तर की खेती तक पहुंचने के बाद उसने बेहोश होकर महसूस किया कि आगे कोई रास्ता नहीं था। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता तो वह अपने जीवन में यही रुक जाती। वह मार्शल एंसलर नहीं है। उसके पास असाधारण प्रतिभाएं हैं और असंभव से बाहर संभावनाएं पैदा कर सकती है। भाग्य के अलावा ली किंग 7वें स्तर पर कदम रखने में सक्षम थे। लिन युआन द्वारा छोड़ा गया मार्गदर्शन अधिक महत्वपूर्ण था। शान यांग और नी यू उत्तेजित भावनाओं के साथ मार्शल मंदिर के मुख्य हॉल से बाहर चले गए। मार्शल पूर्वज। वे वास्तव में आज महान मार्शल पूर्वज से मिले। इसके अलावा मार्शल एनसेंटर की ताकत न केवल क्लेश पारगमन अमर राजा की तुलना में है, बल्कि दाऊद अमर संप्रदाय से कम बहुत मजबूत है, जो क्लेश पारगमन चरण में आधा पैर रखता है। क्या मेरी मार्शल आर्ट इतने शक्तिशाली व्यक्ति को जन्म दे सकती है? शान यांग उत्साहित थे और नी यू के साथ गुफा में लौट आए। वह लंबे समय तक शांत नहीं हुआ।
मार्शल एंस्टर के अस्तित्व ने उन्हें बताया कि मार्शल आर्ट एक मृत अंत नहीं है, यह अमर मार्ग के समान है और यह स्वर्ग की सड़क भी है। सही बात। मार्शल एंस्टर द्वारा हमें दी गई जेड स्लिप। लगता है कि नी यू ने कुछ सोचा और उसे याद दिलाया। बस अब वो मंदिर के मुख्य हॉल में वू जू ने उन दोनों को जेड स्लिप दी। ऐसा कहा जाता है कि यह बाद के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए सहायक होगा। सही। जेड फिसल जाता है। शान यांग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सीधे सफेद जेड पर्ची निकाले। जेड स्लिप बहुत साधारण है। क्यूई रिफाइनिंग स्टेज और फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में निम्न स्तरीय अमर खेती करने वालों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जेड स्लिप से लगभग कोई अंतर नहीं है। लेकिन मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति शान यांग ने इसे अपनी आंखों के सामने सम्मानपूर्वक रखा, जैसे कि वह एक पवित्र वस्तु का सामना कर रहा हो। शान यांग और नी यू ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और जेड स्लिप की सामग्री को देखा। कुछ ही क्षणों में शान यांग और नी यू के भाव चौंक गए और उनके दिल उथल पुथल से भर गए। ये पता चला है कि मार्शल आर्ट के 7वें स्तर में प्रशिक्षण इस तरह है। ये पता चला है कि 7वें स्तर के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण अभी भी इस तरह हो सकते हैं। ये पता चला है कि मार्शल आर्ट के 7वें स्तर की खेती इस तरह होनी चाहिए। जेड स्लिप में बहुत अधिक सामग्री नहीं है, लेकिन 7वें स्तर के मार्शल कलाकारों ने इसे पढ़ने में पूरा दिन बिताया। हर शब्द मेरे दिल में बार बार अंकित होता है और हर बार जब मैं इसे इंगित करता हूं, तो मैं एक अलग अर्थ का एहसास कर सकता हूं। एक दिन बाद शान यांग अचानक अपने होश में आ गए, अपने हाथ में जेड स्लिप को देखा और खुद को बड़बड़ाया, मेरी मार्शल आर्ट भी स्वर्ग का रास्ता है। नी यू ऊर्जा से भरा था, उसकी आंखें दिव्य प्रकाश के साथ चमकती थीं। मार्शल पूर्वज वास्तव में एक दिव्य व्यक्ति है। उन्होंने खरोंच से मार्शल आर्ट बनाया और अब उन्होंने 7वें स्तर के अध्याय के बारे में बहुत कुछ समझाया है। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने एक दूसरे को फिर से देखा, खड़े हुए, अपनी आस्तीन हिलाई, मार्शल आर्ट्स मंदिर के मुख्य हॉल का सामना किया और 3 बार सम्मानपूर्वक झुके। आपकी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मंदिर का मुख्य हॉल। लिन युआन वहां बैठे, विचारशील लग रहे थे। मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर 3 लोगों को मार्गदर्शन देना उनके लिए एक सरल प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं था। इस समय लिन युआन एक और बात के बारे में सोच रहा था। वेलोंग पैलेस। लिन युआन ने खुद को सोचा, वेलोंग पैलेस जूजांग क्षेत्र में एक हेटो स्तर बल है। डेडेक्सियन सेक्ट सैकड़ों हजारों वर्षों से वेलोंग पैलेस से लड़ रहा है। स्वर्गीय जलसार की खातिर 2 प्रमुख ताकतें आग और पानी की तरह हो गई हैं। हर सैकड़ों या हजारों साल में एक युद्ध शुरू किया जाएगा और हेडाओ चरण में लगभग 10 सच्चे अमर समाप्त हो जाएंगे। ली किंग और अन्य 3 7वें स्तर के मार्शल कलाकार ज्यादातर ह्यूएलोंग पैलेस के साथ युद्ध के मैदान में थे। जब जून डोंगजिन आत्मा की दुनिया में चढ़ गया और शून्य शोधन चरण के चरम पर था, तो वह ह्यूएलोंग पैलेस के एक प्राचीन ड्रैगन जन्मे संत द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। यदि यह उस गंभीर चोट के लिए नहीं था, तो जून डोंगजिन ने हेडाओ चरण में प्रवेश किया हो सकता है। बेशक केवल आशा है। वास्तव में यह अनुमान है कि सफलता अभी भी विफल होगी, लेकिन कम से कम ये बैकलैश को कम गंभीर बना देगा और आप सैकड़ों और साल जी सकते हैं। आध्यात्मिक दुनिया के ऊपर उच्च से निम्न तक 9 आकाश हैं। प्रत्येक स्वर्ग में किसी प्रकार की दृष्टि या एवेन्यू के मूल नियमों की अभिव्यक्ति या दुनिया के सार को शामिल करने वाले कुछ प्रकार के आश्चर्य होते हैं। चौथा स्वर्ग, एक आकृति जो जलते हुए सूरज की तरह दिखती है, वह अपनी पीठ पर खड़ी होती है। ये लिन युआन की सूर्य आत्मा थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं केवल चौथे स्वर्ग या 5वें स्वर्ग तक पहुंच सकता हूं। लिन युआन ने आकाश की ओर देखा, जहां घने बादल थे और अनगिनत लवेंडर थंडर आपस में जुड़े हुए थे। यदि आप 5वें स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको गड़गड़ाहट क्लेश के 9वें स्तर से गुजरना होगा, जो कि हेडाओ के पारगमन क्लेश के माध्यम से तोड़ने के भौतिक क्लेश से अधिक है, और स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत अधिक भयानक तबाही है। यद्यपि यह कहा जाता है कि हेडाओ चरण में सच्चे अमर आध्यात्मिक दुनिया के 9वें स्वर्ग की यात्रा कर सकते हैं, इस स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति केवल पहले और दूसरे आकाश में घूम सकता है। तीसरे स्वर्ग के लिए मूल रूप से प्रवेश करना असंभव है, और चौथा स्वर्ग क्लेश अमर राजा का डोमेन है। 5वां स्वर्ग, यह अनुमान है कि केवल अमर राजाओं के बीच मजबूत 9वें स्तर की गड़गड़ाहट का सामना कर सकता है और प्रवेश कर सकता है। आखिरकार सन युएनशियन सिर्फ एक युएनशियन है, और इसकी लड़ाकू शक्ति मूल 1 से बहुत कम है। जब तक ताइन और सूर्य का विलय नहीं हो जाता और ताई ची युएनशियन बन जाते हैं,
तब तक युएनशियन के ढहने का खतरा होता है अगर वे जल्दबाजी में 9वें स्तर के गड़गड़ाहट का अनुभव करते हैं। बस इतना ही। थोड़ी देर रुको, मैं महसूस कर सकता हूं कि चंद्र नियमों और सूर्य के नियमों का सम्मिलन और परिवर्तन लगभग खत्म हो गया है। तब तक मेरी आत्मा शरीर ने निश्चित रूप से युद्ध शक्ति में बहुत वृद्धि की होगी। लिन युआन के दिल में उम्मीदें उभरी। चून की आंतरिक दुनिया को फिर से खोल दिया गया था, चंद्र नियमों को सूर्य के नियमों के साथ विलय कर दिया गया है ताकि प्रकाश की एक गेंद बनाई जा सके। आंतरिक दुनिया के आकाश के ऊपर निलंबित धीरे धीरे बदल रहा है। लिन युआन की भावना है कि एक बार परिवर्तन समाप्त हो जाने के बाद चंद्र आकाश के नियम और सूर्य के नियम अविश्वसनीय परिवर्तनों से गुजरेंगे। गुफा के अंदर लिन युआन अभ्यास कर रहा है। इस समय लिन युआन ने चुपचाप अपनी आंखें खोली। वुश, भीतर की दुनिया। लिन युआन की चेतना का अवतार दिखाई दिया। उन्होंने प्रकाश की गेंद को देखा जो पूरी तरह से चंद्र सूर्य की शक्ति और सूर्य की शक्ति से बना था। इस समय लिन युआन ने अपने दिल में एक धड़कन महसूस की और वह स्पष्ट रूप से जानते थे कि प्रकाश गेंद में परिवर्तन अपने अंतिम चरण में पहुंच गया था। क्लिक करें। बिखरती आवाज जो केवल लिन युआन सुन सकती थी, उसके कानों में अचानक बज गई। मैंने देखा कि आकाश के ऊपर प्रकाश की गेंद धीरे धीरे टूटने लगी। बस नई शक्ति या नियमों के विस्प्स धीरे धीरे प्रकट होते हैं। ये बल काले और सफेद रंग में दिखाई देता है। सतह पर यह पहले से अलग नहीं दिखता है, लेकिन अनंत सूक्ष्म दायरे में वही सच है। इसका मतलब है पूर्ण एकीकरण। नवजात शक्ति या नियम अब चंद्र और सूर्य का संयोजन नहीं है, लेकिन यह वही है जो यह है। काले और सफेद रंग की निर्दोष शक्ति ताई ची की पूर्ण शक्ति में बदल जाती है, जल्दी से शरीर के भीतर दुनिया में एकीकृत हो जाती है। इस लिन युआन की चेतना वास्तविकता में लौट आए। अपने दाहिने हाथ को उठाते हुए यिन और यांग के शुद्ध काले और तारांकन 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 एक स्वप्निल प्रभामंडल के साथ चमकते हैं, धीरे धीरे परिवेश को प्रभावित करते हैं। इस पल लिन युआन में नियंत्रण की पूर्ण भावना थी। धारणा की सीमा के भीतर वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। ये भावना ब्रह्मांड की 8वीं स्तरीय अजेय शक्ति के समान कैसे है? लिन युआन की आंखें जल उठी। यद्यपि मुख्य दुनिया में 8वें स्तर की अजेयता को पुनः पेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन 8वें स्तर की अजेयता की कुछ विशेषताओं को दर्ज किया गया है। उनमें से ब्रह्मांड की शक्ति का वर्णन है जो 8वें स्तर के अजेय का एहसास हुआ। 8वें स्तर के अजेय लोगों द्वारा महसूस किए गए ब्रह्मांड की लगभग सभी शक्तियों में एक चीज समान है। वह नियंत्रण है। नियंत्रण रखना, पूर्ण नियंत्रण। ताई और सूर्य का सम्मिलन ताई ची में बदल रहा है, वास्तव में किसी प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रोटोटाइप है। लिन युआन उनके दिल में खुश था। इस समय भले ही वह आंतरिक दुनिया के 26 मिलियन मील के दायरे पर भरोसा नहीं करता था और कई जन्मजात जादुई शक्तियों और गुप्त तकनीकों पर भरोसा नहीं करता था, फिर भी वह अन्य 8वें स्तर के अजेय को हरा सकता था, क्योंकि वह अब 8 स्तर पर अजेय है। मासिक टिकट के लिए पूछना टिल्ड पेन रिफिल टिल्ड। अध्याय 259 सब कुछ भौतिक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्रह्मांडीय शक्ति जो मुख्य दुनिया में अनगिनत 8वें स्तर के पावरहाउस हैं, वास्तव में इसके प्रोटोटाइप को समझ सकते हैं जब मैं तीसरे और चौथे स्तर पर था। लिन युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में ब्रह्मांड की तथाकथित शक्ति न केवल युद्ध शक्ति के संदर्भ में 8वें स्तर के बिजलीघर में सुधार कर सकती है। भविष्य में यदि यह 9वें स्तर या इससे भी अधिक तक पहुंच सकता है, तो ब्रह्मांड की शक्ति का परिवर्तन और भी अधिक होगा। 8वें स्तर के विकासकर्ताओं के लिए यदि वे ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास करना चाहते हैं, तो वे सफल हो सकते हैं या नहीं, ये निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा, दसियों हजार साल या सैकड़ों हजारों साल। हालांकि ब्रह्मांड की शक्ति 8वें स्तर पर महसूस की गई युद्ध शक्ति में सुधार के अलावा 9वें स्तर तक तोड़ने में मदद नहीं करती है। लेकिन अभी भी मुख्य दुनिया में सभी जातियों के मजबूत पुरुषों की एक बड़ी संख्या है जो 8वें स्तर की अजेयता की राह लेना चाहते हैं। यह अविश्वसनीय लगता है। आखिरकार यदि आप इस समय को सम्मिलन नियमों पर खर्च करते हैं, तो आपको 9वें स्तर तक पहुंचने की अधिक संभावना हो सकती है। वास्तव में यदि आप 8वें स्तर पर ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास कर सकते हैं, यदि आप भविष्य में 9वें स्तर तक टूट सकते हैं, तो आप 9वें स्तर पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह अफसोस की बात है कि 8वें स्तर के विशेषज्ञों के बीच बहुत कम लोग हैं जो ब्रह्मांड की शक्ति को समझ सकते हैं। और यहां तक कि अगर कोई ब्रह्मांड की शक्ति के 8वें स्तर का एहसास करता है, तो अंत में 9वें स्तर तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी दुर्लभ है। हजारों 8वें स्तर के विशेषज्ञों के बीच 8वें स्तर के व्यक्ति के लिए यह बेहद भाग्यशाली माना जाता है जिसने ब्रह्मांड की शक्ति को समझा और 9वें स्तर पर कदम रखा। मेरी ताई ची शक्ति।
लिन युआन ने ध्यान से ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास किया जो उसके थे। परिवर्तन के बाद ताई ची की शक्ति अब चंद्र और सूर्य में विभाजित नहीं थी। ये सहज, परिपूर्ण और निर्दोष पैदा हुआ लग रहा था। ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड की शक्ति को दोहराया नहीं जा सकता है। ताई ची की मेरी शक्ति, लिन युआन ने अपने दिल में सोचा और आखिरकार अपना सिर हिला दिया। ये वाक्य मूल रूप से सही है। लिन युआन की ताई ची शक्ति ताइन और सूर्य के सम्मिलन से बनती है। यहां तक कि अगर बाद की पीढ़ियों में एक मार्शल आर्ट व्यवसाय दिखाई देता है जिसके पास लिन युआन जैसे चंद्र और सौर क्षेत्रों में महान प्रतिभा है, तो वह चंद्र और सौर दोनों क्षेत्रों को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन क्या ये चंद्र सूर्य और चंद्र सूर्य को फ्यूज कर सकता है या नहीं? यहां तक कि अगर यह वास्तव में चंद्र सूर्य और चंद्र सूर्य को फ्यूज करता है, तो गठित अंतिम शक्ति ताइची की शक्ति नहीं होगी। लिन युआन की ताइची शक्ति का अनुपात चंद्र और सूर्य के लिए समान नहीं है, लेकिन अपनी अनुकूलन क्षमता के अनुसार समायोजित किया जाता है। अंत में ताई ची की नई शक्ति का जन्म हुआ। मार्शल आर्ट चिकित्सकों की बाद की पीढ़ियों के लिए भले ही वे ताइन और सन के साथ विलय हो गए, लेकिन गठित शक्ति लिन युआन की ताई ची शक्ति नहीं होगी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, पूरी ताकत से, मुझे अन्य 8वें स्तर के अजेय को आसानी से दबाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन अगर मैं उन्हें हराना या मारना चाहता हूं। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और महसूस किया कि यह अवास्तविक है। ताई ची की शक्ति में महारत हासिल करने के बाद लिन युआन को इस तरह की लौकिक शक्ति की गहरी समझ है। यहां तक कि अगर लिन युआन अपने सभी ट्रम्प कार्ड का उपयोग करता है, तो वह जो सबसे अच्छा कर सकता है वह है दमन। प्रतिद्वंद्वी को भागने के लिए मजबूर करना मुश्किल है। एक उदाहरण के रूप में लिन युआन की ताई ची शक्ति लें। एक बार जब वह अपनी पूरी ताकत के साथ बचाव करता है, तो वह लगभग अजेय होता है। यहां तक कि 10 8वें स्तर के अजेय भी रक्षा के माध्यम से तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि मुख्य दुनिया में 8वें स्तर के मजबूत आदमी जिसने किसी प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति का एहसास किया है उसे अजेय कहा जाता है। यह 8वें स्तर की अजेयता का मिथक है। आसान ले लो, मुझे लगता है कि ताई ची की शक्ति में अधिक सुधार की गुंजाइश है। लिन युआन के विचार परिवर्तित हुए। मुख्य दुनिया में उन 8वें स्तर के अजेय जिन्होंने ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास किया है, वे मूल रूप से ब्रह्मांड की शक्ति का अध्ययन करना जारी नहीं रखेंगे, लेकिन सम्मिलन के नियमों पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करेंगे। ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास करने में पहले ही बहुत समय लग चुका है। यदि हम समय बर्बाद करना जारी रखते हैं, तो 9वें स्तर तक टूटने की उम्मीद और भी पतली हो जाएगी। यदि आप 9वें स्तर तक नहीं टूटते हैं, भले ही आप 8वें स्तर पर अजेय हों, तो आपका जीवनकाल 8वें स्तर के चरम पर नहीं रहेगा। 9 हेवन, चौथा स्वर्ग। लिन युआन, सूर्य की आत्मा और ताइन आत्मा एक ही समय में दिखाई दिए। तुरंत ही इसका विलय होने लगा। बस सही ताई ची युआनशेन फिर से दिखाई देती है। पिछले ताई ची युएनशेन की तुलना में ये ताई ची युएनशेन अब शुद्ध है और अंतरिक्ष पर अधिक स्थिर प्रभाव है। लिन युआन ने भी बेहोश महसूस किया कि समय भी बेहोश था। ये भावना लिन युआन सभी दिशाओं में देखा। शाओयाओ सिटी में भले ही लिन युआन ने ताई ची की शक्ति जैसे ब्रह्मांड की शक्ति में महारत हासिल कर ली, लेकिन वह इस डर से कोई प्रयास नहीं करेगा कि अगर वह सावधान नहीं होता तो पूरा शाओयाओ सिटी ढह जाता। लेकिन स्वाभाविक रूप से 9 हेवंस में ऐसी कोई चिंता नहीं है। 9 आकाश विशाल और अंतहीन है और प्रत्येक स्वर्ग का आकार आध्यात्मिक दुनिया के बराबर है। यहाँ की आध्यात्मिक दुनिया 3000 राज्यों को नहीं, बल्कि पूरी आध्यात्मिक दुनिया को संदर्भित करती है। पर्यावरणीय कारणों से युग्मित केवल सच्चे अमर स्तरीय विशेषज्ञ ही 9वें स्वर्ग में चढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं, और यह अभी भी पहला और दूसरा स्वर्ग है। विशाल 9वें स्वर्ग में अन्य लोगों से मिलना मुश्किल है जब तक कि वे एक दूसरे से सहमत न हो। इसलिए लिन युआन यहाँ बेईमान तरीके से कार्य कर सकता है। गड़गड़ाहट, भयानक शक्ति ने सभी दिशाओं में पागलपन फैलाना शुरू कर दिया, और ताई ची की शक्ति पूरी तरह से विस्फोट हो गई। एक प्रागैतिहासिक जानवर की तरह चौथे स्वर्ग में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मजे करो, मजे करो। लिन युआन ने दिल से हंसी। इस समय उन्होंने अंततः मुख्य दुनिया में उन 8वें स्तर के अजेय लोगों के विश्वास को समझा। 8वें स्तर से ऊपर इस तरह की शक्ति आसानी से लोगों को आदी बना सकती है। मेरी वर्तमान ताई ची आत्मा की ताकत 8वें स्तर के अजेय की तुलना में कमजोर नहीं है, और ऊर्जा आत्मा शरीर के कारण सामान्य 8वें स्तर के अजेय की तुलना में निपटना बहुत अधिक कठिन है। लिन युआन की अपनी आत्मा की सटीक स्थिति है। युआन शेन एक भौतिक शरीर नहीं है और शरीर के अंदर की दुनिया को आशीर्वाद देने के लिए रहस्यमय लौकी का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन युआन शेन को युआन शेन का लाभ भी है।
अर्थात यह अधिकांश शारीरिक क्षति के लिए प्रतिरक्षा है। इसके अलावा युआन शेन एक भ्रमपूर्ण शरीर है, इकट्ठा करना और अनिश्चित रूप से फैलाना, और अजीब और अप्रत्याशित है। मुख्य दुनिया में उन 8वें स्तर के अजेय ऊर्जा प्राणियों को सामान्य 8वें स्तर के अजेय की तुलना में अधिक आशंका है। ताई ची की शक्ति की वास्तविक ऊपरी सीमा को देखना जारी रखें। लिन युआन ने कार्रवाई की और शक्ति के भयानक परिणाम पूरे चौथे स्वर्ग की ओर कंपन करने लगे, और यहां तक कि नीचे तीसरे और दूसरे आकाश को प्रभावित करना शुरू कर दिया। 9 हेवन, दूसरा स्वर्ग। हेडाओ चरण के चरम पर एक सच्चा अमर अपने मूल्यवान वंशजों के साथ इस दुनिया से गुजर रहा है। आत्मा दायरे का 9वां स्वर्ग बहुत खास है। सच्चे अमर स्तर के विशेषज्ञ अक्सर आते हैं, और कभी कभी वे अपने उत्तराधिकारियों को अपने साथ लाते हैं। ट्रू इमॉर्टल्स के तहत प्राणियों के लिए 9वें स्वर्ग के रहस्य का अनुभव करने में सक्षम होना एक महान अवसर है। दूसरे स्वर्ग में अक्सर कुछ वंडर और विशन दिखाई देंगे। कल आप ध्यान से देखेंगे और उन्हें ध्यान में रखेंगे। यह आपके भविष्य की खेती के मार्ग के लिए बहुत काम आएगा। उद्धरण चिन्ह। हेडाओ के शिखर पर यह सच्चा अमर सफेद भौहों वाला एक बूढ़ा आदमी है, जो अपनी दाढ़ी को हिलाता है और मुस्कुराता है। ठीक है पूर्वज। उसके बगल में एक युवक ने अपनी लार निगल ली और चारों ओर देखने की कोशिश की। उसने जो कुछ भी देखा उसे लिखने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद, पूर्वज, क्या ये 9 हेवंस बहुत बड़ा नहीं है? युवक मदद नहीं कर सका, लेकिन कह रहा था, मेरी आध्यात्मिक दुनिया में 9वां स्वर्ग विशाल और असीम है। ये दूसरा स्वर्ग है। ऊपर तीसरे और चौथे आकाश भी हैं। हेडाओ के चरम पर सच्चे अमर ने धैर्यपूर्वक समझाया। लेकिन केवल तीसरे स्वर्ग में जो क्लेश अवधि के माध्यम से आधे चरण हैं, वे चढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। चौथे स्वर्ग के लिए ये क्लेश अवधि में अमर राजा का डोमेन है। उद्धरण चिन्ह। सफेद भूरे रंग के बूढ़े आदमी ने आहें भरी। यद्यपि वह पहले से ही हेडाओ के चरम पर था, फिर भी वह क्लेश को पार करने के चरण से बहुत दूर था। बस मन की आपदा और शरीर की आपदा 2 विशाल चेस हैं जिन्होंने अनगिनत सच्चे अमर को अवरुद्ध किया है। सफेद भूरे रंग के बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर के लिए आह भरी, और जब उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई तो वह बोलना जारी रखने वाला था। वह है। सफेद भौं वाले बूढ़े ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। यह तीसरे स्वर्ग का क्षेत्र था। इस समय तीसरे स्वर्ग के साथ दूसरे स्वर्ग में एक भयानक लहर फैल रही थी। एक दिव्य हथौड़ा और ड्रम की तरह बादलों के समुद्र का दूसरा स्तर दूर चला जाता है, जिससे अंतरिक्ष में लहरें पैदा होती हैं। यह सफेद भौं वाला बूढ़ा हैरान लग रहा था। 9 हेवंस में भले ही उनके जैसे एक शिखर ट्रू इमॉर्टल को अपनी पूरी ताकत से हमला करना था, लेकिन प्रभावित क्षेत्र केवल 10,000 मील या 100,000 मील की दूरी पर होगा। पर अब बस सत्ता के बाद दूसरे स्वर्ग में प्रवेश किया। पूर्वज, क्या आधे चरण के अमर राजा ने तीसरे स्वर्ग में कार्रवाई की? उसके बगल वाला युवक कांप रहा था। यदि यह सफेद भूरे रंग के बूढ़े व्यक्ति की सुरक्षा के लिए नहीं होता, तो वह इतना भयभीत हो जाता कि वह जमीन पर गिर जाता। उच्च आकाश से शक्ति का परिणाम भगवान की ताकत की तरह बह गया। यह तीसरा स्वर्ग नहीं है, यह तीसरे स्वर्ग की तुलना में एक उच्च स्वर्ग है। सफेद भूरे रंग के बूढ़े व्यक्ति ने इसे थोड़ी देर के लिए सावधानी से महसूस किया, और उसका चेहरा थोड़ा पीला हो गया। एक सच्चे अमर के रूप में, हालांकि वह तीसरे स्वर्ग में नहीं चढ़ सकता है, फिर भी उसकी शक्ति के बाद के स्रोत पर उसका निर्णय है। तीसरे स्वर्ग की तुलना में एक उच्च स्वर्ग। युवक एक पल के लिए थोड़ा उलझन में था। ऐसा नहीं होगा। अमर राजा, कम से कम क्लेश अमर राजा कार्रवाई कर रहा है, सफेद भौं वाले बूढ़े ने कठिनाई से कहा। उसके मन में अभी भी एक अनुमान था। यह सत्ता के बाद को अन्य स्वर्ग तक बढ़ा सकता है, जो साधारण अमर राजा नहीं कर सकते थे। शायद वह महान सर्वोच्च अमर राजा है। मेरे जीवन में मैंने वास्तव में सर्वोच्च अमर राजा को कार्रवाई करते देखा। सफेद भौं वाला बूढ़ा बहुत उत्साहित था। उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो अपनी वास्तविक अमरता के चरम पर है और लंबे समय में 3000 राज्यों से गुजरा है, आशा है कि वह अमर राजा क्रॉसिंग क्लेश से मिल सकता है। लेकिन सर्वोच्च अमर राजा, ये क्लेश पारगमन अमर राजाओं के बीच सर्वोच्च शक्तिशाली है। अधिकांश सच्चे अमर अपने पूरे जीवन में एक सर्वोच्च अमर राजा को कभी नहीं देखेंगे। राजा हुआन का डोमेन। नैतिक अमर संप्रदाय। ली जू ने मुझे एक संदेश भेजा। एक साधारण चेहरे वाली एक सक्षम महिला ने अपना चेहरा थोड़ा बदल लिया और उसके बगल में 2 साथियों को देखा। लिजू का चरित्र यह है कि अगर वह कुछ भी गंभीर नहीं है तो वह हमसे संपर्क करने के लिए बहुत आलसी होगा। जल्दी करो और देख लो। क्या यह संभव है कि हुइलोन पैलेस के साथ युद्ध हो? क्या दुर्घटना हुई? उद्धरण चिन्ह। दोनों साथियों को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ।
उनमें से 3 जून शियाओयाओ के 3 सबसे उत्कृष्ट वंशज थे। वे जून हेयू, जून नंगोंग और जून यूनिक्सुन हैं। आध्यात्मिक दुनिया में नैतिक अमर संप्रदायों के बीच म्यू परिवार को एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली वंश माना जाता है, लेकिन जून परिवार के पास जून डोंगजिन और अन्य लोगों के चढ़ने से पहले कम से कम जून परिवार नहीं था। सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद जून परिवार की लगातार पीढ़ियों के प्रयासों और ली किंग के समर्थन के बाद जून परिवार ने अमर संप्रदाय में पैर जमाने का प्रयास किया। मैं इसे अभी देखूंगा। जून हेयू ने तुरंत ली किंग से संदेश खोला। इसके माध्यम से जल्दी से नजर डाली। ली जू ने कहा। जून हेयू स्तब्ध था, न जाने क्या कहना था। बस देख लो। जून हेयू ने खबर को उजागर किया। जून नंगोंग और जून यूनिक्सुन ने इसे जल्दी से पढ़ा। हमारे जून परिवार का एक पूर्वज वापस आ गया है। ये पूर्वज पूर्वी जिन राजवंश के संस्थापक का सबसे छोटा बेटा है, जो मार्शल आर्ट के पूर्वज हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की है। जून हेयू और अन्य 3 स्तब्ध थे। चूंकि वे युवा थे, उन्होंने इस वूजी पूर्वज के बारे में कई अफवाहें सुनी हैं। ऐसा कहा जाता है कि वूजी पूर्वज बेहद प्रतिभाशाली हैं और यहां तक कि अमर कंकिंग के साथ बातचीत भी की जाती है। अमर संप्रदाय में जून परिवार की स्थिति मूल रूप से पूर्वज वूजी द्वारा जीती गई है। पूर्वज वूजी के बिना जून परिवार वह नहीं होगा जो आज है। इसके बाद निचले दायरे में वे शायद चढ़ भी नहीं सकते। पूर्वज वूजी, क्या आप वापस आ गए हैं? जून नंगोंग थोड़ा उत्साहित दिखे। सैकड़ों हजारों वर्षों से जून परिवार के पूर्वजों ने कभी भी पूर्वज वूजी की तलाश नहीं की। यहां तक कि डोडेक्सियन संप्रदाय भी उसकी तलाश कर रहा है, लेकिन कोई खबर नहीं आई है। जून परिवार के कई पूर्वजों ने यह भी सोचा था कि पूर्वज वूजी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, अन्यथा इतने वर्षों तक कोई खबर कैसे हो सकती है। चलना, हम अब पूर्वज वूजी को देखने जा रहे हैं। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे दादा और परदादा और मेरे जून परिवार के पूर्वजों की इच्छाएं वास्तव में हमारे बीच सच हो गई हैं। जून यूनिक्सुन भी उत्तेजित था। ली किंग पूर्वज वूजी की तलाश कर रहे थे क्योंकि वह अपने गुरु की तलाश कर रहे थे। अमर कैंकिंग अन्य कारणों से पूर्वज वूजी की तलाश में था। केवल जून परिवार में पूर्वज वूजी की खोज उनके दिलों के नीचे से होती है। पूर्वी जिन राजवंश के संस्थापक पूर्वज के बाद से वोई ने पूर्वज वूजी को अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं माना है। मार्शल आर्ट मंदिर ने बड़े पैमाने पर शिष्यों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। जब तक वे मानव जाति से हैं, क्या वे मार्शल मंदिर में पूजा कर सकते हैं? मार्शल आर्ट्स मंदिर में प्रवेश करने के बाद क्या आप मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली प्राप्त कर सकते हैं? यहां तक कि जो लोग अमर कृषक हैं, वे मार्शल आर्ट्स मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियाओ सिटी में एक तूफान की तरह खबर का एक टुकड़ा आया। अतीत में मार्शल मंदिर शिष्यों को स्वीकार करने के बारे में बहुत सख्त था, लेकिन अब इस प्रतिबंध को शिथिल कर दिया गया है। जल्दी करो, मुफ्त मार्शल आर्ट कौशल दिए गए हैं। ये कहा जाता है कि मार्शल आर्ट का 7वां स्तर हेदो के ट्रू इमॉर्टल से कमजोर नहीं है। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली बेहतर होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कम आवाजों में चर्चा करते हुए आंकड़े जल्दी से मार्शल आर्ट्स मंदिर के बाहर पंक्तिबद्ध हो गए। आपको क्यों लगता है कि मार्शल आर्ट्स मंदिर ने ऐसा किया है? बहुत पहले नहीं, मार्शल मंदिर के 3 पूर्वज वापस आए थे। क्या यह उनका इरादा हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। मुझे ऐसा नहीं लगता। 3 पूर्वज इतने लंबे समय से यहाँ हैं और मार्शल आर्ट मंदिर के नियम मूल रूप से नहीं बदले हैं। अब जब वे अचानक शांत हो गए हैं, तो कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। जो भी हो, मेरे पास आपको देने के लिए मार्शल आर्ट कौशल है, इसलिए यह मुझे कुछ भी खर्च नहीं करेगा। वो मंदिर का मुख्य हॉल। लिन युआन मुख्य सीट पर बैठे और पूरे शियाओयाओ सिटी पर एक नजर डाली। मास्टर, क्या आप इस तरह से मार्शल आर्ट कौशल को जाने दे रहे हैं? ली किंग एक तरफ सम्मानपूर्वक खड़े हुए और सावधानी से पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन युआन ने गैर बराबरी से कहा। यदि आप इस दुनिया में मार्शल आर्ट विकासवादी प्रणाली को पूरी तरह से फैलाना चाहते हैं, तो मार्शल मंदिर के 1 एकड़ के सिर्फ 1/3 के साथ इसे करने में 1 लाख साल लगेंगे। इसलिए लिन युआन ने मार्शल आर्ट कौशल को जाने देने का फैसला किया। बेशक इन उदारीकृत मार्शल आर्ट तकनीकों को लिन युआन द्वारा संशोधित किया गया है, जो थोड़े समय में अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। निम्न स्तरीय खेती करने वालों के लिए यह अमरता, मार्शल आर्ट या अन्य खेती प्रणाली भी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात अल्पकालिक परिणाम है। यहां तक कि अगर यह एक सर्वोच्च एवेन्यू है, तो यह अर्थहीन है यदि आप इसमें नहीं जा सकते हैं और यह अपने आप में सुधार नहीं करता है।
मार्शल आर्ट कौशल के इस तरह के उदारीकरण के लिए मार्शल आर्ट चिकित्सकों को भविष्य में मिलाया जाएगा और उन्हें मार्शल आर्ट मंदिर के लिए थोड़ी भी वफादारी नहीं होगी। लिन युआन ने परवाह नहीं की। सभी दुनिया में, जब तक आप मेरी मार्शल आर्ट में प्रवेश करते हैं, तब तक आप जो भी सोचते हैं वह भविष्य में अंतिम छलांग के लिए सामग्री होगी। अध्याय 260 वेलोन पैलेस कहाँ है? मुझे दिशा दो। जूजैंग डोमेन। वेलोन पैलेस एक हेडाओ स्तरीय बल के रूप में ह्यूएलॉन पैलेस डोडेक्सियन संप्रदाय से कमजोर नहीं है, यहां तक कि यह जल जनजाति के ड्रैगन वंशजों से संबंधित है। वेलोन पैलेस की सच्ची अमर स्तर की लड़ाकू शक्ति डोड इमॉर्टल सेक्ट से भी अधिक मजबूत है। वेलोन हॉल। दर्जनों आंकड़े यहां एकत्र हुए। वेलोन पैलेस एक मानव बल नहीं है, लेकिन शुई जनजाति के ड्रैगन वंशजों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। संपूर्ण जियोजियान क्षेत्र मूल रूप से शुई जनजाति का क्षेत्र है। हर कोई, इस महल मास्टर ने फिर से डोडेक्सियन संप्रदाय के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू करने का फैसला किया है। तियानशुई का सार निश्चित रूप से मेरे हुआलोन पैलेस से संबंधित होगा। उद्धरण चिन्ह। वेलोन पैलेस का मास्टर एक मध्यम आयु वर्ग की महिला है और उसका शरीर एक सच्चा अजगर है। यद्यपि उसकी रक्तरेखा सच्ची भावना के स्तर तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति इतनी मजबूत है कि उसके पास मूल रूप से हेडाओ अवधि में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। तियानशुई का सार, जो हमारे ड्रैगन कबीले का सबसे कीमती खजाना है, ये नैतिक अमर संप्रदाय द्वारा कब्जा कर लिया गया था। हमें इस बार इसे वापस लाना होगा। उद्धरण चिन्ह। पैलेस मास्टर, मैं भी इस बड़े पैमाने पर निर्णायक लड़ाई में भाग लेना चाहता हूं, और मैं निश्चित रूप से ताओवादी अमर संप्रदाय के सच्चे अमर को मारूंगा। अगर हम जुआवांग पैलेस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो ह्यूएडॉन पैलेस में डेडेक्सियन सेक्ट मेरा प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? मैदान पर दर्जनों आंकड़े पहले बोलने के लिए दौड़े। तथाकथित बड़े पैमाने पर युद्ध का मतलब है कि वेलोन पैलेस और डोड अमर संप्रदाय अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। प्रत्येक सच्चा अमर समाप्त हो जाएगा और दो प्रमुख बल कुछ भी वापस नहीं लेंगे। इस तरह की बड़े पैमाने पर हत्या अक्सर हजारों साल या सैकड़ों हजारों वर्षों में नहीं होगी, क्योंकि लागत बहुत अधिक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पक्ष जीतता है, यह एक दुखद जीत होगी। जुआवांग पैलेस सिर्फ डेडेक्सियन सेक्ट की हार नहीं देख सकता है और निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। जुआनवांग पैलेस। स्नॉट। वेलोन पैलेस के मास्टर ने ठंड से खर्राटे लिए। पिछले कई बड़े पैमाने के युद्धों में जुआनवांग पैलेस के हस्तक्षेप के कारण उसने कभी भी डोडेक्सियन संप्रदाय को नहीं हराया था। लेकिन अब वेलोन पैलेस के मास्टर शारीरिक आपदा से बच गए हैं और उनकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है। साधारण आधा कदम अमर राजा इसे गंभीरता से नहीं लेता है। इससे पहले कि वह अपने असली ड्रैगन ब्लडलाइन की मदद से शारीरिक आपदा से बच पाती, वह आधे कदम से अमर राजा को टक्कर दे सकती थी। अब जब वह हाफ सटेप इमॉर्टल किंग बन गई है, तो अनुमान है कि केवल 3 या 4 हाफ सटेप इमॉर्टल किंग्स ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। इस बार हुआलोन पैलेस तियानशुई का सार जीतने के लिए बाध्य है। स्वर्गीय पानी का सार ड्रैगनबन को ड्रैगन में बदलने पर बहुत प्रभाव डालता है। यदि वेलोन पैलेस स्वर्गीय पानी का सार प्राप्त कर सकता है, तो इसकी शक्ति अधिकतम 10,000 वर्षों के भीतर उच्च स्तर तक बढ़ जाएगी। यहां तक कि मानसिक क्लेश से बचने के लिए वेलोन पैलेस के मास्टर पर इसका एक निश्चित लाभकारी प्रभाव पड़ता है। हेडाओ चरण में एक सामान्य सच्चा अमर शारीरिक क्लेश की तुलना में मानसिक क्लेश से बचने के लिए अधिक निश्चित है। एक ड्रैगन वंशज के रूप में वेलोन पैलेस के मास्टर के पास एक मजबूत शरीर है और अधिक आसानी से शारीरिक क्लेशों से बच सकता है। मानसिक क्लेशों के लिए उसे अधिक सतर्क होना चाहिए। नैतिक अमर संप्रदाय। कैंकिंग इमॉर्टल उच्च मंच पर बैठा है। वेलोन पैलेस की योजना क्या है? अमर कंद किंग डूब गया। उन्हें युद्ध के मैदान से जानकारी मिली। वेलोन पैलेस की सच्ची अमर स्तरीय युद्ध शक्ति युद्ध के मैदान की ओर बढ़ने लगी। क्या यह संभव है कि आप एक और बड़े पैमाने पर निर्णायक लड़ाई की योजना बनाएं? अमर कंद किंग को सिरदर्द था। जुआवांग पैलेस के समर्थन से भी डोड इमॉर्टल सेक्ट वेलोन पैलेस द्वारा सामना की गई निर्णायक लड़ाइयों से अभिभूत होने लगा था। जुआवांग पैलेस जुआवांग डोमेन में सबसे शक्तिशाली बल है। डेडेक्सियन सेक्ट और एक अन्य प्रमुख बल जुआवांग पैलेस के साथ जुआवांग डोमेन में 3 दिग्गजों के रूप में है। स्वर्ग और पानी का सार। अमर कंद किंग ने अपराधी के बारे में सोचा, जिसने डोडेक्सियन संप्रदाय और हुइलोन पैलेस की 2 प्रमुख ताकतों के बीच अंतहीन युद्ध का कारण बना। वास्तव में तियानशुई का सार मानव अमर खेती करने वालों के लिए बहुत कम उपयोग है। लेकिन अगर यह बेकार है, तो भी इसे वेलोन पैलेस को नहीं सौंपा जाना चाहिए।
कंग किंग अमर कल्पना कर सकते हैं कि एक बार जब ह्यूएलॉन पैलेस तियानशुई का सार प्राप्त करता है तो 10,000 वर्षों के भीतर इसकी शक्ति अनिवार्य रूप से काफी बढ़ जाएगी, सीधे जुवानवांग डोमेन को पार कर जाएगी और पास के दर्जनों बड़े डोमेन में सबसे शक्तिशाली बल बन जाएगी। तब तक डेडेक्सियन संप्रदाय अब वेलोन पैलेस का सामना करने पर विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। स्वर्ग और पानी का सार पृथ्वी की नसों में निहित है और इसे स्थानांतरित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। कैंकिंग इमॉर्टल ने हल्के से आहें भरी, भले ही उसने टियनशुई एसेंस को जबरदस्ती कुचलने के लिए खजाने का इस्तेमाल किया हो, जब तक कि पृथ्वी की नसें अभी भी हैं, नए टियनशुई एसेंसेस हजारों वर्षों के भीतर पैदा होंगे। ह्यूएलॉन पैलेस ने इस बार बड़े पैमाने पर निर्णायक लड़ाई शुरू करने की हिम्मत की। इसमें एक नया ट्रम्प कार्ड होना चाहिए। क्या ह्यूएलॉन पैलेस का मास्टर शारीरिक आपदा से बच गया है? उद्धरण चिन्ह। अमर कैंकिंग अनुमान लगाया। डोड इमॉर्टल सेक्स सैकड़ों हजारों वर्षों से वेलोन पैलेस से लड़ रहा है और बाद वाले को अच्छी तरह जानता है। वेलोन पैलेस के मास्टर ने आखिरी बार कंग किंग अमर के खिलाफ लड़ने के लिए शारीरिक शक्ति दिखाए और शारीरिक आपदा से बचने से बहुत दूर नहीं था। मैं एक असली अजगर से नहीं निपट सकता जो शारीरिक आपदा से बच गया है। इसे भूल जाओ, चलो जुआवांग पैलेस से पूछे कि इसका क्या मतलब है। उद्धरण चिन्ह। अमर कंग किंग बेवकूफ नहीं है और स्वाभाविक रूप से वह अपने दम पर वेलोन पैलेस को अवरुद्ध करने का दबाव सहन नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद कंग किंग अमर, जिन्होंने जुवानवांग पैलेस से संपर्क किया था, फिर से डूब गए। जुवानवांग पैलेस का मास्टर एकांत में है और थोड़े समय में कार्रवाई नहीं कर सकता है। फिर मैं उस दुष्ट अजगर से कैसे निपटूं? NOWELLBEJAN.com। अमर कैंकिंग अचानक मुसीबत में महसूस किया। हमें अभी भी अन्य बड़े क्षेत्रों में हेडाउ स्तरीय बलों से संपर्क करना है। अमर कंकिंग ने अपने विचारों को केंद्रित किया और समाचार के एक और टुकड़े को देखा। ओह, क्या वह छोटा आदमी जून वूजी वापस आ गया है? अमर कंकिंग की आंखें जल उठी। उन्होंने जून वूजी के लिए इतनी मेहनत से इंतजार किया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि जून वूजी कुछ हजार वर्षों में आत्मा की दुनिया में सबसे अधिक चढ़ने में सक्षम होंगे, लेकिन यह पता चला कि सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ था। लेकिन अमर कांग किंग ने इस वजह से अपना वादा नहीं तोड़ा। आखिरकार उन्होंने शपथ ली थी। हालांकि ताओ शपथ का उल्लंघन करना असंभव नहीं है, फिर भी भुगतान करने के लिए एक बड़ी कीमत है। वादे की इतनी कम राशि के लिए ताओ शपथ का उल्लंघन करने के लिए निश्चित रूप से कांग किंग अमर के लिए एक घाटे का सौदा है। वह छोटा आदमी सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद भी जीवित है। कम से कम वह हेडाउ चरण के चरम पर है। शायद वह एक आधा कदम अमर राजा है। उद्धरण चिन्ह। अमर कंकिंग ने खुद को सोचा। वह लिन युआन की योग्यता को अच्छी तरह से जानता था। निचले दायरे की तरह एक जगह पर हेदो चरण में जबरदस्ती प्रवेश करने में सक्षम होने के नाते कम से कम अमर राजा का बीज कहा जा सकता है। बेशक भले ही आप एक अमर राजा के बीज हो, लेकिन अमर राजा बनना बेहद मुश्किल है, लेकिन केवल आशा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन युआन के बारे में कितना उच्च अमर कंग किंग सोचता है, वह नहीं सोचता कि वह अब क्लेश पारगमन अमर राजा है। हेडाउ चरण से क्लेश चरण में संक्रमण आकाश में एक चेस की तरह है। अमर कांग किंग इसे गहराई से समझते हैं। भले ही वह आध्यात्मिक क्लेश से बच गया हो और उसे आधे अधूरे अमर राजा के रूप में स्थान दिया गया हो, वह मूल रूप से अपने दिल में जानता है कि इस जीवन में एक अमर राजा बनने की कोई संभावना नहीं है। कैंकिंग इमॉर्टल अपने जीवन काल के अंत से पहले शारीरिक आपदा से बचने की कोशिश करेगा। भले ही वह विफल हो, यह अपेक्षित है। हालांकि अगर यह छोटा आदमी पहले से ही एक आधा कदम अमर राजा बन गया है, तो क्या यह इस बार वेलोन पैलेस पर दबाव को कम कर सकता है? कैंकिंग अमर अचानक उसके दिल में कुछ महसूस किया। जब उन्होंने लिन युआन के साथ बातचीत की तो उन्होंने सहमति व्यक्त की कि मार्शल आर्ट निचली दुनिया में फैल जाएगा और मार्शल आर्ट व्यवसाय जो छठे स्तर पर पहुंच गए, वे आरोही मंच का उपयोग आत्मा की दुनिया में चढ़ने और आश्रय प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। भविष्य में लिन युआन भविष्य में एक बार डोडेक्सियन संप्रदाय की मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। बेशक लिन युआन मना करने के लिए चुन सकता है। अमर कंकिंग इस संबंध में बहुत उदार थे। आखिरकार उसने कुछ भी भुगतान नहीं किया था। ये ठीक है, मैं लंबे समय से बाहर नहीं था। इस बार मैं छोटे आदमी को पीछे से देखने जा रहा हूं। कैंकिंग इमॉर्टल धीरे धीरे खड़ा हुआ और जहां वह था वहां से गायब हो गया। बड़े पैमाने पर निर्णायक लड़ाई के लिए जो कि ह्यूएलॉन पैलेस लॉन्च करना चाहता है, इस स्तर के एक युद्ध के मैदान को बहुत तैयारी के समय की आवश्यकता होती है और कम से कम 10 वर्षों तक नहीं लड़ा जा सकता है। जियोयाओ सिटी, वू मंदिर। कैंकिंग इमॉर्टल का आंकड़ा चुपचाप दिखाई दिया। मार्शल आर्ट पर प्रतिबंध से आराम करें।
कंग किंग इमॉर्टल ने जियाओ सिटी में नजर डाली और देखा कि हाल ही में कुछ चीजें हुई थी। कंग किंग अमर, एक आधे कदम के अमर राजा के रूप में, जो मन की आपदा को दूर कर चुके थे, भ्रम के क्षेत्रों से घिरे मार्शल मंदिर की गहराई की ओर कदम बढ़ा। जब तक अमर कंग किंग तैयार है, तब तक ली किंग जैसे किसी व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा, जो मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के चरम पर है, अपने अस्तित्व को नोटिस करने के लिए। मानसिक आपदा से बचने के बाद अमर कंग किंग की आत्मा में बहुत सुधार हुआ है, और वह आसानी से अन्य लोगों की धारणाओं को धोखा और उलट सकता है। बहुत कुछ नहीं बदला है। छोटा आदमी वास्तव में वापस आ गया है। अमर कंग किंग मार्शल मंदिर के मुख्य हॉल में आए और एक आकस्मिक नजर डाली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बस जब अमर कंग किंग ली किंग को दिखाने और पूछने के बारे में सोच रहा था, बस आसपास का शून्य भ्रम बन गया। तस्वीर एक एक करके सामने आने लगी और जियाओ सिटी के बाहर कंग किंग इमॉर्टल फिर से प्रकट हो गया, जैसे कि उसने अभी जो कुछ भी अनुभव किया था वह एक भ्रम था। यह कंग किंग अमर के विद्यार्थियों को कस दिया गया और उनके दिल में एक बड़ी लहर पैदा हुई। काल्पनिक वह आधा कदम अमर राजा जो अपने मन की आपदा से बच गया था, वास्तव में चुपचाप एक भ्रम में गिर जाएगा। यद्यपि युद्ध शक्ति के संदर्भ में अर्धचरण अमर राजा जो मन की आपदा से बच गया है, वह अर्धचरण अमर राजा के रूप में अच्छा नहीं है जो भौतिक शरीर की आपदा से बच गया है। लेकिन जब आत्मा के भ्रम में महारत हासिल करने की बात आती है, तो भौतिक शरीर के क्लेश से बचे हुए अर्धचरण अमर राजा के रूप में अच्छा नहीं है जो मन के क्लेश से बच गया है। लेकिन अब अमर कंग किंग ने भ्रम को चुपचाप अनुभव किया है। यदि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर भ्रम को दूर नहीं किया था, तो अमर कंग किंग शायद अभी भी भ्रम में डूबे होंगे। भयानक, ये कैसा भ्रम है? अमर कंग किंग का दिल कांप रहा था। आत्मा के भ्रम में उसके जैसे एक आधे कदम के अमर राजा के साथ खेलने में सक्षम था। अमर कंग किंग के दिमाग में पहले से ही कुछ अनुमान थे। क्या ये संभव है? अमर कंग किंग शांत हो गया और फिर से शाओयाओ सिटी में चला गया। इस बार कंग किंग अमर ने किसी भी तरह का उपयोग नहीं किया, बस सड़क पर चला गया और अंत में वो मंदिर के द्वार पर आया। अमर कंग किंग थोड़ी देर के लिए झिझकते थे, फिर चौकीदार से कहा, मेरा नाम कंग किंग है और मैं मार्शल पूर्वज को अपना सम्मान देने के लिए यहाँ हूँ। अंदर आओ। ऐसा लगता है कि चौकीदार ने बहुत पहले ही आदेश प्राप्त कर लिया था और मार्शल मंदिर के मुख्य हॉल के सामने रुकने के लिए कंग किंग अमर का नेतृत्व किया। अमर कंग किंग एक पल के लिए रुक गया और अंत में मार्शल मंदिर के मुख्य हॉल में चला गया। इस समय मार्शल मंदिर के मुख्य हॉल से अलग नहीं है जिसे अमर कंग किंग ने पहले अनुभव किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि मुख्य सीट पर एक आंकड़ा बैठा है। आंकड़ा एक युवा का है। हालांकि वह वहीं बैठा है, लेकिन कंग किंग अमर को विशाल आध्यात्मिक दुनिया का सामना करने का भ्रम है। लंबे समय से नहीं देख रहे हैं। लिन युआन ने कंग किंग अमर को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम सच में जून वूजी हो? अमर कंग किंग दंग रह गए। यदि वह सिर्फ अनुमान लगाता है कि मार्शल मंदिर में एक अमर राजा था, तो केवल एक श्रेष्ठ अमर राजा ही उसे भ्रम में डाल सकता था। आत्म जागरूक। तो अब जिस क्षण उन्होंने लिन युआन को देखा, अमर कंग किंग उनके अनुमान के लगभग निश्चित थे और क्लेश के इस अमर राजा ने वास्तव में उस छोटे आदमी को वापस कर दिया था। जून वूजी, ये सही है। लिन युआन मुस्कुराया और सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने अपने भौतिक शरीर को बदल दिया था, लेकिन उनकी सच्ची आध्यात्मिक चेतना वही थी, जो हेदो ट्रू अमर के पुनर्जन्म के समान थी। जून वूजी, अमर कंग किंग को झटका लगा। भले ही उन्होंने लंबे समय से सोचा था कि जून वूजी अमर राजा के बीच स्तर पर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन इस समय जून वूजी का सामना करना पड़ रहा है, जो वास्तव में अमर राजा बन गया है। अमर कंग किंग का दिल अभी भी अशांत है। अमर राजा, ये क्लेश अमर राजा है। यहां तक कि एक अमर राजा का बीज जो एक अमर राजा बनने की उम्मीद है। केवल यह उम्मीद की जाती है कि दर्जनों अमर राजा बीजों में से एक अमर राजा बन सकता है ना? बैठ जाओ, खड़े रहना, लिन युआन ने लापरवाही से कहा। जब अमर कंग किंग ने जियोयाओ सिटी से संपर्क किया, तो लिन युआन ने पहले ही उस पर ध्यान दिया। बाद में यह पता चला कि अमर कंग किंग चुपचाप मार्शल मंदिर में घुसने की योजना बना रहा था, इसलिए लिन युआन ने उसे आसानी से भ्रम में खींच लिया। ये नमस्ते कहने जैसा है। हाँ, नहीं, मैं बेहतर खड़ा होता। अमर कंग किंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बैठने की हिम्मत नहीं की। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? एक क्लेश अमर राजा के साथ बैठे। अमर कंग किंग अपनी पहचान अच्छी तरह से जानते थे। वह लिन युआन के वंशज नहीं थे, न ही उनके पास लिन युआन के लिए कोई महान एहसान था। केवल एक चीज जो उसने सही की, वह थी इन सभी वर्षों में अपना वादा निभाना, लेकिन यह वही था जो उसे
करना चाहिए। अमरकांत किंग इस समय बेहद खुश थे। जून डोंगजिन और अन्य लोगों की आत्मा की दुनिया में चढ़ने के हजारों साल बाद अमर संप्रदाय के कुछ लोगों ने जून डोंगजिन और उनके परिवार के खिलाफ संसाधनों को रोकने की उम्मीद करते हुए आपत्ति जताई। अमरकांत किंग ने तुरंत इनकार कर दिया। सबसे पहले जून डोंगजिन के परिवार को दिए गए संसाधन मूल डोडेक्सियन संप्रदाय के लिए बाल्टी में एक बूंद थे। संप्रदाय के उन अदूरदर्शी लोगों ने इस बारे में परवाह की, लेकिन किंग अमर ने परवाह नहीं की। दूसरे, अमरकांत किंग अभी भी आत्मा की दुनिया में चढ़ते हुए जून वूजी की प्रतीक्षा कर रहा है। बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया और अमरकांत किंग की निर्दयी अस्वीकृति के बाद संप्रदाय में किसी और ने इस मामले का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। आपने वर्षों में अच्छा किया है। लिन युआन ने सिर हिलाया। कम से कम उन्होंने जून के परिवार के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली की रक्षा की। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अमरकांत किंग ने तुरंत जवाब दिया। लिन युआन के शब्दों के माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि दूसरी पार्टी को वह सब कुछ पता था जो उन्होंने वर्षों में किया था। नतीजतन किंग अमर अधिक से अधिक डर गए। अगर उसने कुछ गलत किया होता तो वह शायद एक क्लेश पारगमन अमर राजा के क्रोध का सामना कर रहा होता। ये कुछ ऐसा है जो पूरे जुआवांग क्षेत्र और यहां तक कि डोंगयुन डोजू सहन नहीं कर सकता है। कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? लिन युआन ने सीधे कहा। डोडेक्सियन संप्रदाय जून परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करता है और मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग की रक्षा करता है। मूल बातचीत की एक शर्त के रूप में मुझे एक एहसान करने की जरूरत है, अगर मैं कर सकता हूं। क्या मदद? ये सुनकर अमरकांत किंग अचानक हिल गया था। लगभग तुरंत अमरकांत किंग लिन युआन को शारीरिक आपदा से बचने में मदद करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही यह विचार सामने आया, अमरकांत किंग ने इसे फेंक दिया। चाहे वह मानसिक क्लेश हो या शारीरिक क्लेश, बाहरी ताकतों पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आप केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। अन्यथा आध्यात्मिक दुनिया में इतने कम क्लेश पारगमन अमर राजा क्यों है? अन्य चीजों के अलावा क्लेश ट्रांसकेंडिंग इमॉर्टल किंग्स के उन वंशजों और दोस्तों को क्लेश ट्रांसकेंडिंग स्टेज में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहां तक कि अमर राजा को शारीरिक और मानसिक क्लेशों में हस्तक्षेप करना मुश्किल होगा। यहां तक कि अगर वह हस्तक्षेप कर सकता है तो वह एक भारी कीमत चुकाएगा, जो अपना सर्वश्रेष्ठ करने के अपने मूल वादे के साथ असंगत था। मुझे उम्मीद है। किंग अमर के दिमाग के माध्यम से दिखावे के अनगिनत परिवर्तन हुए। इस जीवन में खुद के अलावा जिस व्यक्ति की वह सबसे ज्यादा परवाह करता था, वह था दाऊद इमॉर्टल सेक्ट। वर्तमान में डेडेक्सियन सेक्ट का सबसे बड़ा संकट वेलोन पैलेस है। अमरकांत किंग मास्टर ऑफ ह्यूएलॉन पैलेस से निपटने के लिए किसी भी तरह से नहीं सोच सकते थे, जो शारीरिक आपदा से बच गए थे। मुझे उम्मीद है कि मार्शल पूर्वज वेलोन पैलेस को हल करने के लिए आगे आ सकते हैं। किंग अमर शांत हो गया और सम्मानपूर्वक कहा, ह्यूएलॉन पैलेस। लिन युआन ने सिर हिलाया। भले ही अमरकांत किंग ने कुछ भी नहीं कहा, वह ह्यूएलॉन पैलेस को जाने नहीं देंगे। ली किंग की राय के अनुसार जून डोंगजिन उस समय हुआलोन पैलेस के शक्तिशाली पुरुषों द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था और बाद में टूटने में विफल रहा। लिन युआन खड़े हो गए और मार्शल आर्ट मंदिर के मुख्य हॉल से बाहर चले गए। अमरकांत किंग तुरंत पीछा किया। मार्शल पूर्वज हुआलोन पैलेस को शुई जनजाति के ड्रैगन से उतारा गया है और महल का मालिक सच्चे ड्रैगन रक्त का है। उसे अब शारीरिक आपदा से बचना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। ये भी कहा जाता है कि जियोजियांग क्षेत्र एक ड्रैगन किंग से संबंधित है जिसने क्लेशों को दूर किया है। अमरकांत किंग ने जल्दी से हुआलोन पैलेस की ताकत को लिन युआन में पेश किया। बस इसका आधा हिस्सा। लिन युआन ने उसे बाधित किया। सीधे कहा, हुआलोन पैलेस कहाँ है? मुझे दिशा दो। कृपया मुझे एक मासिक पास दे। पेन रिफिल।